सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्टार्ट करें? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो क्या क्या आपको रिकॉल करना है ना, मैं वो बताता हूँ। पहला तो आपको प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन या कोड चाहिए होगा। तो प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर यहाँ पे एक होरोस्कोप वाला। हॉरोस्कोप वाला हो सकता है। फिर पुंची वो क्या कहते हैं, पालकी वाला ने दिया था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक है ये वाला। हो गया हॉरोस्कोप, हो गया। और भी कुछ था ना? और किसी को पता है पालकी वाला ने कुछ दिया था, या फिर हॉरोस्कोप था? और भी कुछ था क्या? Key to the कुछ कोड? mind of the makers of the की टू द concept. माइंड। हाँ ठीक है। चलो अब देखो, प्रियम्बल में ये सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। विद द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सवाल आपके पीवाईक्यू में आया था। यहाँ पे ना सवाल क्या पूछेगा, आपको लिखना है कि जो इनके एडजेक्टिव्स है, प्रियम्बल के जो एडजेक्टिव्स है वो आप कैसे लिखोगे। सोवरेन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है ना, सोवरेनिटी रेस्ट विद सिटीजन, लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लोज फ्रॉम द पीपल। पीपल डिराइव करता है पावर, पीपल के साथ ही सारा चीज होगा। अगर लोग ही नहीं रहेगा तो फिर सरकार नहीं बन पाएगी। तो ये होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के बात दे, मतलब कोई हम लोग को बताएगा कि यूएसए बताया कि आपको ये करना है। वी आर सोवरेन, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। सोशलिस्ट आप लोगों को पता होगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, विजय ग्राम जी आपका हो गया, है ना। सोशल जितना भी चीजें होता है। सेक्युलर आपको पता है, डेमोक्रेटिक आपको पता है, आर्टिकल 326 तुरंत याद आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है ना, क्या कह रहे? हाँ। और रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी और थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल 19 वाला पार्ट हो गया। या आर्टिकल 14 हो गया। और फ्रेटर्निटी हमारा यूनिटी, इंटीग्रिटी हो गया। अब मेन जो क्रक्स है वो आपसे आपका रहेगा, प्रियम्बल का रहेगा, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि वो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द स्टेट है। वो दर्शाता है, बताता है कि आपका जो कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, सेक्युलर है कि डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एक तो वो हो गया। दूसरा क्या, इट सेट्स मोरल बेंचमार्क फॉर स्टेट एक्शन। तीसरा है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी टूल है, यूनिफाइंग विजन फॉर डाइवर्स सोसाइटी। जैसे फ्रेटर्निटी के बारे में बात करता है तो यूनिफिकेशन के बारे में बात करता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। चलो आइस क्लोज करके मुझे बताओ, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। फटाफट बताओ क्या क्या है सिग्निफिकेंस। कंटेन्स Best फिलोसफी ऑफ interpretation of the Constitution. ठीक है। ठीक है और? लीगल Moral डॉक्यूमेंट। foundation of the state. हाँ ठीक एक है। भारत श्रेष्ठ भारत कॉन्सेप्ट ठीक है। ठीक है, प्रमोट। वेरी गुड। डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, वेरी गुड। तो 4 पॉइंट्स आप लिख लोगे ना, कॉन्फिडेंस है ना, 4 पॉइंट लिख लोगे। ये वापस से मैं रिवाइज कराऊं? चलो वापस से करवाता हूँ, कॉन्फिडेंस आप लोगों का नहीं। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द स्टेट है, मोरल बेंचमार्क फॉर स्टेट एक्शन है। इसी को बेसिस पे देख के ना वो करता है, जैसे एमजी नरेगा हो गया, विजी ग्राम जी हो गया। फिर आपका आर्टिकल 47 हो गया, सॉरी सेक्युलर वाला पॉलिसी है, इसी के बेसिस पे ही वो करता है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी टूल है, यूनिफाइंग जस्टिस फॉर डाइवर्स सोसाइटी। अब व्हाट आर द चैलेंजेस। चलो जितना भी पढ़े हो आप लोग, प्रियम्बल प्रीलिम्स में पढ़े हो, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या नॉन जस्टिसेबल है? जस्टिफिएबल, जस्टिसेबल नॉन नॉन जस्टिसेबल जस्टिसेबल है, वेरी गुड। नॉन एनफोर्सिबल और? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, क्या न्यूट्रल है? मैग्नेटिक, neither Sir, source of gap. power nor limitation of power, so it is neutral. वेरी Sir, गुड। gap है, मैग्नेट gap है उसके between. गैप है उसके वर्ड्स ऑफ बिटवीन। एम्बिग्यूटी है, हाँ एम्बिग्यूटी It है। can only, it can be only refer in ambiguity cases. वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है। चैलेंजेस आपने देख लिया। अच्छा इसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ प्रियम्बल। क्या सेक्युलर जो दिया गया है उसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है? Yes, sir. यस Yes. सर। कहाँ पे? कहाँ पे? आर्टिकल 25 से 28 है। जो क्या कहते हैं, हज सब्सिडी अब तो बंद हो गया, अमरनाथ यात्रा ये सब बंद हो गया, तो वो सेक्युलरिज्म का भावना है। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो हो गया। सोशलिस्ट जो दिया गया उसका क्या कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है?
सोशलिस्ट भी करा। डीपीएसपी से जो आर्टिकल जी 30 स्कीम्स तो वगैरह जो पीएसपी आते हैं, सोशल सिक्योरिटी नेट्स जो भी है, बेनिफिट जो भी है, ये एग्जैक्टली सब भी है। एग्जैक्टली वेरी गुड। रिपब्लिक का क्या सिग्निफिकेंस है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ ठीक है इंडिया। इलेक्टेड ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो वही सोशल इंक्लूजन हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, प्लूरलिज्म सोसाइटी। ये प्लूरलिज्म का मतलब पता है क्या होता है? डाइवर्सिटी। हाँ मल्टीलैटरल मल्टीलैटरलिज्म विद इन द इंडिया इटसेल्फ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही कम्युनिटी को ये करेंगे या फिर एक ही रिलीजन। हमारा डाइवर्स है, टॉलरेंस का पॉलिसी है। ढेर सारा पॉलिटिकल पार्टीज है, ये भी हाँ प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म ही है, मेल्टिंग पॉट है ना हमारा। सारे सब लोग को हम लोग ये करते हैं। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन दे देना। द प्रियम्बल इज नॉट अ सेरेमोनियल इंट्रोडक्शन बट द लिविंग मॉरल विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ सेरेमोनियल इंट्रोडक्शन नहीं है, ये लिविंग मॉरल विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल पूरा हो गया। अगर आपको मैं बोलूंगा कोई 1 मिनट में पूरा समराइज कर सकता है? किसी पे है कॉन्फिडेंस कि 1 मिनट में सारा चीज बता दे? ऐसी तैयारी करना है यार फिर। की टू द माइंड ऑफ ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर ठीक है इसके पार्ट्स को डिफाइन करेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉवरेन, वेरी गुड। सोशलिस्ट, सबको। फिर क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक, वेरी पॉलिटिकल गुड। जस्टिस, फिर लिबर्टी, ठीक है, एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ, फिर इक्वालिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। ये सिग्निफिकेंस बता देंगे। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ स्टेट है। मॉरल बेंचमार्क है फॉर स्टेट। एग्जाम्पल में वीवी जी राम जी, मनरेगा, मुद्रा स्कीम, सात निश्चय। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है। फिर जैसे उसमें पीआरआई, ये सब चीज आ जाएंगी। जुडिशियल रेफरेंस पॉइंट है, जिसमें केबीसी केस हो गया, मिनरवा मिल्स एक फिर यूनिफाइंग विजन है फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत। चैलेंजेस में आ जाएगा, नॉन नॉन जस्टिसेबल है, एम्बिगुअस नेचर है, ओवरलैपिंग विद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एग्जांपल डीपीएसपी एंड अदर, एंड गैप बिटवीन आइडियल्स एंड एग्जीक्यूशन। फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में दिखा देंगे, सोशलिस्ट में पीबीजी राम जी, इक्वालिटी में मुद्रा, सात निश्चय, हाँ फिर सेक्युलरिज्म में हज डिप्लोमेसी, फिर चार धाम, वेरी गुड फिर प्लूरलिज्म में सर्वधर्म संभव, वेरी ये गुड सब। वेरी गुड इम्प्रेसिव। देखिए ऐसे ही करना है। आप लोग इनिशिएटिव लो ना। आपका नाम क्या था? आनंद। आनंद, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही देखिए करिए, अपॉर्चुनिटी मिला है। जो भी इंट्रोवर्ट है या फिर यहाँ पे करो ना, पार्टिसिपेट करो, तभी वो रिकॉल होगा। जैसे देखो आनंद ने सारा बता दिया और सर एग्जाम एक में वो लिख डाउट है। भी दिया आगे। हाँ पूछिए। सर ये आपने बताया 38 मार्कर के लिए ये सब लिख सकते हैं। 8 मार्कर में ऐसे तो आता नहीं है, 8 मार्कर में आया तो इतना सब कुछ थोड़े लिख पाएंगे सर। नहीं नहीं, तो पूरा उसको आपको ट्रिम करना। हाँ उसको ट्रिम करना है। ये तो मैं आपको ओवरऑल पूरा बता दिया एक्टिव रिकॉल। अब वो तो फिर आपको ट्रिम करना होगा ना। जी जो सर, सवाल क्योंकि आएगा सर जैसे, हाँ जैसे सवाल हाँ ये आया था तो उसको आप ट्रिम कर दीजिए। बहुत बार आ जाता है कि बस प्रियम्बल ऑफ इंडिया और उस पर आप लिखिए शॉर्ट नोट। हाँ तो वो तब आपको ट्रिम करना पड़ेगा ना। वो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे ही आपको ट्रिम करना पड़ेगा। ये तो आपका पूरा प्रियम्बल रिवीजन हो गया। अब जी जैसे जी सवाल सर। आएगा फिर आपको वैसे ट्रिम करना पड़ेगा। हाँ लेकिन सब में मतलब कि क्या एकदम एसेंशियल है कि ऐड ही करना है, बस कंटेम्प्रेरी ऐड ही करना है, लिमिटेशन अगर बस नहीं सिंपल नहीं, ऐसा दैट लिखना है। डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन है। इफ द क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यू में था कि व्हाट आर द एडजेक्टिव्स अटैच्ड विद प्रियम्बल, हाँ तो सर, सोवरेन उसमें तो लंबा सोवरेन। लंबा देके 38 मार्कर में जनरली पूछा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे बहुत बार आप देखते हो जीएस वन में पूछ नहीं देता है नहीं वो चंपारण। नहीं नहीं, वो 38 वो 8 मार्कर का था। जो प्रियम्बल का जो मैं बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, एडजेक्टिव बिहाइंड द जी सर। प्रियम्बल, वो 8 मार्कर का था। तो यू हैव टू राइट दिस, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, इसका हाँ एग्जाम्पल। बस राइट। खत्म हो गया। फिर ये सब नहीं देना आपको, नो सिग्निफिकेंस ये सब नहीं। क्रिटिसिज्म एंड नो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। हाँ ये सब नहीं देना है। तो वही बोल रहा हूँ ना, ये तो मैं ओवरव्यू पूरा आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ। फिर ठीक तो है ट्रिम सर। आपको आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, क्योंकि सर जीएस वन में जैसे आप पिछले बार डिस्कस करें तो बोल रहे थे कि कैसे कैसे 8 मार्कर में भी ये सब दो दो तीन तीन पॉइंट सबका चैलेंज लिख देना, दो तीन पॉइंट ये लिख नहीं लेना नहीं, तो। इसमें नहीं है। आपको बस जो चीज पूछा गया वो लिख दीजिए। बाकी तो मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ ये सब चीज का। बाकी वो सब चीज तो आप वो ट्रिम कर सकते हो ना, जो क्या रिलेवेंट है। ठीक चलो सर। वेरी गुड। अब आते हैं एफआर में आते हैं। ठीक है, एफआर से इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में आपका जाएगा पार्ट 3 जाना चाहिए, आर्टिकल 12 से 35 जाना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये तो पता ही है, 12 से 35 है। ये है राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 हो गया। की जजमेंट इसका नवतेज सिंह जोहार केस हो गया, चंपाकंद दुलारीजन केस हो गया। डेटा फैक्ट देखो, इक्वालिटी के बारे में बात करता है बट स्टिल जो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है स्टिल लैक्स बिहाइंड, इतना 37% ही है। फिर जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है?
131 131. हाँ ठीक है। तो अगर कभी ऐसा आएगा, एनोमली आएगा कि यार हम लोग राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जैसे एक सवाल आता है ना कि व्हाट आर द तो एक्सेप्शन था, ठीक है, मतलब राइट टू इक्वालिटी हम लोग को देते हैं बट स्टिल पीपल आर लैगिंग बिहाइंड। फिर राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम में ये आर्टिकल 19 वाला पार्ट हो गया, 22 वाला हो गया, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस का क्या क्रक्स है, किसी को पता है? ये है कि Due process of Process of law हाँ ड्यू introduction. हाँ ड्यू राइट टू प्रोसेस गो ऑफ, अब्रॉड। और हाँ राइट बाहर टू जाने ट्रैवल का अब्रॉड। हाँ पासपोर्ट राइट टू सीज ट्रैवल कर लिया अब्रॉड। गया था तो उन्होंने हाँ सर बेसिकली जो राइट मैंने टू बताया गो ड्यू अब्रॉड प्रोसेस भी है अब्रॉड। और ड्यू हाँ प्रोसेस। हाँ आर्टिकल राइट टू ट्रैवल 21 का पार्ट है बाहर जाने का राइट। राइट राइट राइट, ठीक है, मतलब बेसिकली वही किया था। आर्टिकल 21 को स्ट्रेंथन किया था उसने, लेकिन इंटरनेट शटडाउन हो गया, वो उल्लंघन है इसका, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपका, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन फोर्स लेबर, बैन ऑन चाइल्ड, ठीक है। ओवर 10 मिलियन चाइल्ड लेबर्स एस्टिमेट, ठीक है। ये पैराडॉक्स चल रहा है सारा चीजें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये वाला हो गया, डिबेट्स ऑन रिलीजियस कन्वर्जन एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। इतना ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मेन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस क्या क्या है बताओ, अपने सोच के बताओ क्या क्या सिग्निफिकेंस है। एफआर है हमारे संविधान में, तो इससे सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है? टेक ऑन political right. आर्बिट्रेरीनेस। ये रूल ऑफ फंडामेंटल लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ रूल एंड ऑफ लॉ को, डेवलपमेंट के लिए। डेमोक्रेसी को इनहेंस डेमोक्रेसी कर को, रहा है, वेरी गुड, और मेजोरिटेरियन एक्सेस को रोक रहा है, रोक रहा है, वेरी गुड। सर पहला थिंग तो ये कि ये फंडामेंटल है एक इंडिविजुअल की सोशल ग्रोथ जस्टिस और इक्वालिटी, Strengthens democracy. हाँ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, वेरी गुड। और Shows on प्रिवेंट्स judicial Political अथॉरिटेरियन independence. justice. गवर्नमेंट, क्या? प्रिवेंट्स Judicial Political अथॉरिटेरियन justice. गवर्नमेंट भी होगा। हाँ ठीक है, चलो फटाफट देख लो। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी कीवर्ड्स है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को यूज करना, अकाउंटेबिलिटी, लिविंग एंड एक्सपैंडिंग राइट्स, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस बताओ क्या क्या चैलेंजेस है? Right duty हाई conflict. लिटिगेशन कॉस्ट, Reasonable restrictions. ठीक है, रीजनेबल, वेरी गुड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट विद एफडी, हिजाब बैन हो गया, फिर रिलीजियस कन्वर्जन लॉज, ये सब जो हो वो गए। तो आप एग्जांपल दे रहे हो उसका, वो क्या दोगे आप, पॉइंट क्या दोगे? जैसे इन्होंने भी बताया ना कि कॉन्फ्लिक्ट विद एफडी, उसका आप Fundamental rights are qualified, not absolute. जुडिशियल डिलेज एंड पब्लिक ऑर्डर। हाई लिटिगेशन कॉस्ट, और ठीक है। एब्सेंस ऑफ And यूनिफॉर्म last Social and फिलोसफिकल economic rights. एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म, फाउंडेशन सर, ठीक है, अलग अलग। हाँ ठीक है, सर ठीक है, ambiguous reasonable restriction leads to एम्बिगुअस रीजनेबल, scope of राइट, state एम्बिगुअस रीजन, overreach. वेरी गुड। चलिए Provision of preventive जुडिशियल detention. पॉपुलिज्म हाँ, को डाल सकते हैं क्या इसमें? क्या चीज, क्या चीज? जुडिशियल पॉपुलिज्म या फिर जुडिशियल करप्शन वाला पॉइंट, डाल सकते हो। डिजिटल एरा एग्जांपल में चैलेंजेस, एडीएम जबलपुर दे हाँ हाँ, एडीएम जबलपुर। डिजिटल एरा चैलेंजेस, सर्वेलेंस हो गया, डेटा मिसयूज हो गया, एल्गोरिथम कंट्रोल हो गया, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो गया, इमरजेंसी इन क्राइसिस सिचुएशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और सर आर्टिकल 358, हाँ रिलीजियस इसमें जो अलग अलग रूल होते हैं उससे जो ये करता है सर, ये कन्फ्लिक्ट करता है, उसको भी डाल सकते हैं ना, कन्फ्लिक्ट हाँ विद उसको भी वेरियस डाल, रिलीजियस लॉज। डाल सकते हो। Sir, suspension during emergency. हाँ 358 वाला होता है, 358 में होता है ना कि 359 होता है? 358, 359. 359 होता है, ठीक है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ ये है, डिजिटल प्राइवेसी हो गया, फ्री स्पीच हो गया, एलजीबीटी क्यू, एनवायरमेंटल एंड गवर्नमेंट्स हो गया, एनवायरमेंटल राइट्स, बैलेंसिंग सिक्योरिटी विद लिबर्टी। A constitution lives not by words alone but the right it protects every day, बढ़िया कोट है, ये भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस आया इसमें कोई? फटाफट सिग्निफिकेंस ऑफ एफआर बताओ, चैलेंजेस बताओ मुझे, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एफआर, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, एक्सपेंडिंग राइट्स, एक्सपैंडिंग राइट्स, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी। रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, 5 हो गया। देख के तो नहीं बोल रहे थे ना? नहीं सर। वेरी गुड, चलो प्राउड ऑफ यू। चैलेंजेस बताइए, कोई और सेकंड भी बताइए चैलेंजेस। Right duties conflict. राइट ड्यूटीज कॉन्फ्लिक्ट, वेरी गुड। Preventive detention laws. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, वेरी गुड। Judicial backlog. जुडिशियल बैकलॉग, वेरी गुड। Emerging threats such as hate speech or data स्पीच privacy. हो गया, ठीक है। Reasonable restrictions. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, 5 काफी है, वेरी गुड।
एक्सक्यूज मी सर, ये कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में इन्वायरमेंटल एंड लवमेंट्स क्या है सर इसमें समझ में? इन्वायरमेंटल वाला है, मतलब गवर्नमेंट पता नहीं क्या है, इन्वायरमेंटली वाला सारा चीजें कंटेंट, जैसे वो उसमें है ना, आर्टिकल 21 वाला पार्ट है कि आर्टिकल 21 में आपका वो पर्सनल लिबर्टी है, उसमें राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्री एयर है, आपका क्लीन सैनिटेशन है, तो वही वाला पार्ट है। लवमेंट Right वर्ड करने to का का भी, die मीनिंग with लव dignity, करने का भी है, passive. मतलब राइट टू आप खुद का आप चॉइस कर सकते हो ना, शादी कर सकते हो। ओके सर। हम्म, तो ये वाला भी डाल सकते हैं ना, राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव हाँ राइट टू डाई विद यूथेनेसिया। डिग्निटी अभी, हाँ राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है उसका, पैथिव यूथनेसिया भी हुआ है। पैसिव यूथनेशिया वाला, हाँ। चलो वेरी सर गुड। क्वेश्चन था। चलो डीपीएसपी पे आते हैं। सर अ, एक क्वेश्चन हाँ था, एक क्या क्वेश्चन था पूछना यार, है पहले कुछ। कंप्लीट करा देते हैं ना पहले इसको, क्योंकि फटाफट पहले रिवाइज कराते हैं, ये अब बाद में ले लीजिएगा तो फिर फ्लो टूट जाता है वो। चलो डीपीएसपी पे आते हैं, है ना। डीपीएसपी का इम्पोर्टेंट क्या है, आपका कंटेम्प्रेरी, आपको ना याद होना चाहिए इसका आर्टिकल, आर्टिकल याद होना चाहिए और उससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स याद होना चाहिए। 36 39 से मुझे बताओ कौन कौन सा आर्टिकल स्कीम्स याद आ रहा है। नालसा सर। ठीक है, मनरेगा, नालसा, विविग्राम। हाँ वेरी गुड। और मनरेगा, हाँ बता दिया उन्होंने। विविग्राम। प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, चलो 40 से बताओ, 73rd अमेंडमेंट। पंचायती राज। ठीक है, यार 73rd अमेंडमेंट। पंचायती राज 40, अटल। शेड्यूल हाँ सेल्फ ठीक, हेल्प ग्रुप भी कर सकते हैं इसमें, हाँ 40 में एसएचजी भी 40 कर में। सकते हैं। ठीक है 41 बेबीग्राम। ठीक है, वो भी सेम ही हो गया, ठीक है। 42, 42 होता क्या है प्रधानमंत्री बताओ। मातृ वंदना योजना। पात्र हाँ बंधु योजना करके वेरी है। गुड, हाँ वेरी सर गुड। लेबर कोड्स, सर लेबर कोड। लेबर कोड, हाँ लेबर कोड्स भी हो गया, वेरी गुड। 43, 43 ए गुड। पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। क्या चीज मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन। हाँ पार्टिसिपेशन हो गया आपका, ठीक है। 44 तो यूसीसी आपका हो गया। 45 क्या होगा, अर्ली प्रोटेक्शन, चाइल्डहुड फ्री एंड एजुकेशन। कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आईसीडीएस, आंगनबाड़ी सेंटर। पोषण हो गया, आईसीडीएस, हाँ आईसीडीएस हो गया, पोषण हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, पोशाक योजना। पोषण। 46 में आपका ईएमआरएस हो गया, फिर पीएम जनमन हो गया। 47, लोहिया खिचड़ी योजना। लिकर बैन और सर लिकर लिकर बैन। मिड डे मील। मिड डे मील, हाँ वेरी गुड। पोषण अभियान। पोषण अभियान, वेरी गुड। श्री अन्ना, पीएम श्री अन्ना। 48, फूड सिक्योरिटी एक्ट। 48 में क्या बोल रहे हो, जल जीवन हरियाली और कृषि रोड मैप। फॉरेस्ट कंजर्वेशन ये सब। डिजिटल एग्रीकल्चर। नमामि एक 48 ए भी है ना इसका, 48 ए है शायद ना वो एनवायरमेंटल वाला। फॉरेस्ट कंजर्वेशन। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल अच्छा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। 48 ए एनवायरमेंट वाला है। हाँ वही 48 ए एनवायरमेंट वाला, तो इसमें 47 मिशन लाइफ, 46 ऐड हुआ हाँ सर। मिशन लाइफ वगैरह दे दीजिएगा, ठीक है। 49 कुछ है क्या, 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हाँ सर, जो इसका एक्ट है जो हमारे विरासत, हाँ ASI ऐसा ही हो गया, एक्ट, विरासत हो गया। फिर जो हम लोग सेफ गार्ड कर रहे हैं प्रसाद बात स्कीम इसमें डाल सकते हैं 49 में। प्रसाद स्कीम आ जाएगा इसमें, हाँ प्रसाद स्कीम आ गया, वेरी गुड। सर्किट, तो बुद्धिस्ट सर्किट, ये रामायण हाँ सर्किट, ये सब भी हाँ, डाल- रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट सारा आ गया, वेरी गुड। इसका मेन वही आता है सवाल, इसका आएगा डीपीएसपी कहाँ कहाँ, इसका डीपीएसपी का कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, तो पूरा याद हो गया आप लोगों को सारा आर्टिकल्स और जो भी है इसमें लिखा भी है। एमजी नरेगा 39-41, मिड डे मील 47, नेशनल फूड सिक्योरिटी 47, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, पंचायती राज, रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शंस। चैलेंजेस क्या क्या है डीपीएसपी का, नॉन जस्टिस केवल है। ठीक है। और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। अरेंज्ड। ठीक है, पॉलिटिकल और विल पे डिपेंडेंट। पॉलिटिकल विल पे डिपेंडेंट है, वेरी गुड। लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स रियलिस्टिक नॉन प्रैक्टिकल इन नेचर। ठीक है, हाँ नॉन प्रैक्टिकल, एम्बिग्यूटी भी है, लैक ऑफ पर्सनल भी है। इम्प्लीमेंटेशन। टू हाँ मच डाइवर्सिटी कैन बी सर इम्प्लीमेंटेशन अनइवन इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है। अनइवन इम्प्लीमेंटेशन, वेरी गुड। कोई केसेस, जजमेंट केसेस याद है डीपीएसपी से रिलेटेड,
बहुत मिनर्वा सारे मिल्स सर, Kerala एक मेन Education Bill case मिनर्वा मिल्स 1958. मिल्स में ठीक तो है, सर बैलेंस ही रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनी कंस्ट्रक्शन बेडरॉक का। बेडरॉक ना, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, डीपीएसपी सॉर्टेड। चलो लिख लोगे डीपीएसपी। अच्छा, कोई स्पेसिफिक आर्टिकल में जैसे यूसीसी में पूछ लिया, वैसे कुछ पूछ लिया तब हाँ तो लिख यूसीसी पे। लीजिएगा, यूसीसी पूछेगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, यूसीसी वाला ही पूछेगा। वो पूछ चुका है कई बार, पता नहीं अब पूछेगा कि नहीं, पुराना से तो हो गया है सवाल वो। अभी भी इतना वो हम्म अभी वीवी राम जी भी आ सकता है। वो तो आएगा ही, वीपी राम जी तो डेफिनेटली आएगा वो, इतना बड़ा सेपरेशन ऑफ है। पावर्स वाला सर। हाँ चलो अब बीएसडी पे आते हैं, बेसिक्स ऑफ डॉक्ट्राइन। मेन कंपोनेंट क्या है बीएसडी का, बताओ। Rule of law, supremacy of law, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल federalism, सुप्रीमेसी, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी, रूल ऑफ secularism, लॉ, separation between judiciary and Maintaining judicial review, constitution, Judicial judicial review, review, जुडिशियल रिव्यू हो गया, वेरी गुड। और separation of कॉन्स्टिट्यूशनल powers, सुप्रीमेसी। सेपरेशन ऑफ federalism, पावर, हाँ सेपरेशन ऑफ पावर, secularism, सेक्युलरिज्म, independent judiciary, federalism, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरलिज्म, harmony, वेरी गुड, executive harmony theory of between implied accountability, implication. एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, harmony ठीक है, between fundamental right and DPSP. हार्मनी बिटवीन एफआर एंड, ठीक है, वेरी गुड। चलो कंपोनेंट जो आपने बताया, सुप्रीमेसी बताया, जुडिशियल रिव्यू बताया, फेडरलिज्म बताया, सेक्युलरिज्म बताया, रूल ऑफ लॉ बताया, सेपरेशन ऑफ पावर बताया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपने बताया, हार्मनी, वेरी गुड, सारा आप लोग ने बता दिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, हाँ uphold रूल ऑफ, constitutional integrity, वेरी गुड, maintains the रूल, supremacy of constitution, वेरी prevent गुड, authoritarianism, And evolution of take वेरी गुड, rights. constitution as living document, and वेरी गुड, protect fundamental rights. परफेक्ट, वेरी गुड। चलो चैलेंजेस बताओ क्या क्या है बीएसडी के चैलेंजेस। judicial overreach, हाँ lack of definition, Unelected. ambiguity, 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 very good, No proper Extra definition constitutional. against separation of power, again separation of power, very good, subjective to judge's will, Inconsistent interpretation. inconsistent subjective interpretation, interpretation. subjective interpretation, ठीक है, objective में subjective, very good, चलो बहुत अच्छी। narrow majority 76 के जजमेंट से इलेक्ट हुआ था ये तो। हाँ चलो अच्छा है, आप लोग ने पूरा पढ़ के आया। ऐसे ही देखो हम लोग ना यही करेंगे, अभी जैसे हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वापस एक्टिव रिकॉल, वापस एक्टिव रिकॉल, मतलब 5 से 6 बार सोच रहा हूँ मैं करवा दूं, ताकि एकदम रटा रटा जाए आप लोगों को सारा चीजें। तो आप लोग का मेन है कि आप लोग एकदम पढ़ के आना वो चीज, Yes sir, तब yes sir. हाँ इससे बहुत फायदा हो। देखना एग्जाम में ना एकदम कीवर्ड्स ना एकदम तुरंत लिखते रहोगे, ऐसे ही पढ़ना है। तो देखा है नोट, ये ज्यादा रिवीजन से रिकॉल टाइम कम होता है, उसके बाद टाइम हाँ पे कंप्लीट हो पाता है, नहीं होता है ऑन एग्जैक्टली स्पॉट सोचता है तो बहुत टाइम लग जाता है, पेपर ही छूट एग्जैक्टली जाता एग्जैक्टली, यही तो जो वैक्यूम है ना, इसी को तो मैं दूर करना चाह रहा हूँ कि ये वाला चीज एटलीस्ट रहे, क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूँ एक्टिव रिकॉल, तो आप लोग के मन में भी रहेगा ना कि सर दिए तो हम लोग करके आना है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर लेटेंसी आ जाता है कि यार ठीक है ना, बाद में कर लूंगा, और वो फिर माइंडसेट से ना फिर बहुत टाइम जाता है। यस सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये एक्टिव हाँ रिकॉल। इसीलिए मैं करा दूंगा पूरा, और मल्टीपल, जैसे ये अभी पॉलिटी हुआ, कुछ दिन के बाद वही 4-5 दिन का ये दूंगा आप लोगों को पढ़ने का समय दूंगा, इकोनॉमी कराऊंगा, फिर एसएनटी कराऊंगा, ज्योग्राफी कराऊंगा, फिर घुमा के हिस्ट्री पे लाऊंगा, फिर पॉलिटी, ये मतलब लूप चलते रहेगा। 8 से लेके 10 बार कर लूंगा ताकि आप लोग के ब्रेन पे एकदम रजिस्टर हो जाए। फिर नींद करंट में अफेयर, हाँ करंट अफेयर्स को भी। अच्छा करंट अफेयर्स वाला वो सही लग रहा है ना जो मैं डाल रहा हूँ। बहुत अच्छा है। यस सर, बहुत हाँ अच्छा वो, था वो वीवी राम जी और शांति बेल वाला। हाँ बहुत वो बढ़िया था, इसीलिए, एक नंबर। हाँ इसीलिए मैं बहुत चाह रहा हूँ ना कि यार लिखा लिखा टाइम है वो बहुत डाल बच दूँ। रहा है इसकी वजह से। एग्जैक्ट, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ ना मैं लिख के डालूं, क्योंकि यार यस सर, वो करने आपको में जो फायदा सर नहीं है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है ना उसका आप वो ना। करवा हाँ ही देना। हाँ वो मैं करवा दूंगा, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिख के दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए लिखना क्या होता है, क्योंकि वो पीडीएफ में वो टाइप करके भी फायदा नहीं है ना फिर तो मेरा भी कोई एफर्ट नहीं है, लेकिन उससे फायदा नहीं होता है ना। ये वाला में एटलीस्ट समझ में आ जाएगा आपको लिखना क्या है। चलो पीडीएफ से अच्छा है। हाँ वही चलिए, बीएसडी आप समझ में आ गया, ये तो आसान है, सब लिख लोगे। वापस से बताइए, आनंद बताओ बीएसडी का कंपोनेंट्स। सेक्युलरिज्म है, ठीक है, संक्रिप्ट, फिर मिनर्वा मिल केस में हार्मोनियस बैलेंस था। नहीं ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बीएसडी। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी,
ठीक है हाँ, rule of law, separation ठीक है of power, Separation of power. of power, federalism, federalism, protection to secularism, fundamental ठीक है right, वेरी गुड secularism, maintaining federalism, हाँ वेरी गुड parliament, परफेक्ट parliamentary democracy, social justice, arbitrariness check, social justice, सोशल जस्टिस हो गया arbitrariness को check करना। आर्बिट्रेरीनेस को चेक करता है वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया अब आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव प्लान करते हैं ठीक दोनों साथ में करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों साथ में करते हैं ठीक है ये इंट्रोडक्शन में मेरे को चाहिए ये वाला डेफिनेशन हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये आर्टिकल चाहिए ठीक है नंबर मिलेगा दोनों पे आते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर जो भी अभी पढ़े हो मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर जुडिशियल पावर और फाइनेंशियल पावर चलो एग्जीक्यूटिव फंक्शन बताओ पावर बताओ गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों का अपॉइंटमेंट PM Appointment, फॉर्मल हेड होता है, Government अपॉइंटमेंट करता है। एक एक हाँ करके चलो अब एक एक ये करके वाला। बोलिए चलो साहिल आप बताओ appointment of various constitutional posts, ठीक है election लाइक commission, financial commission, आर्टिकल याद है देखो आर्टिकल चाहिए मेरे को पॉलिटी में बिना आर्टिकल का फिर नंबर 131 CAG का है ठीक है और 280 है इलेक्शन फाइनल। कमीशन का 324 ठीक है ठीक है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है मिनिस्टर्स को हाँ ठीक है और गवर्नर गवर्नर उसको करेगा ना उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको करेगा फिर एडवोकेट जनरल हो गया फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ठीक है चलो एग्जीक्यूटिव फंक्शन और कुछ है क्या ट्राइबल काउंसिल, अपॉइंटमेंट के अलावा ट्राइबल काउंसिल हाँ शेड्यूल एरिया डेजिग्नेट कौन करता है प्रेसिडेंट की गवर्नर president, प्रेसिडेंट करता है सर President और करता है। गवर्नर करता है शेड्यूल में गवर्नर 6 शेड्यूल गवर्नर में सिक्स शेड्यूल गवर्नर सीक ठीक है रिपोर्ट ऑन गवर्नर फॉर 356 यूनियन ठीक है टेरिटरी भी इसके नाम पे एडमिनिस्ट्रेट होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर है हाँ एग्जीक्यूटिव में ही आएगा ना यूनियन ठीक है टेरिटरी। ठीक है ordinance में तो ensure that ऑर्डिनेंस report तो of उसमें CAG दीजिएगा or ऑर्डिनेंस legislative में legislative अच्छा अच्छा सर हाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज वाया एलजी एंड गवर्नर हाँ ठीक है वापस से बताइए एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का PM पावर, ठीक है गवर्नर चीफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी 355, फिर सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांड एग्जीक्यूटिव में ठीक है एग्जीक्यूटिव हो तो सर मिलिट्री मिलिट्री पावर्स मिलिट्री पावर्स में दे दीजिएगा उसको ठीक है सर ऑल एग्रीमेंट्स इन अंडर हिज साइन एंड सील ये भी तो एग्जीक्यूटिव में ही है हाँ ये भी दे सकते हैं हाँ ये भी एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 53 भाई कहता है ना एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इंटरनेशनल 52 क्या सिटीज कहते हैं इम्प्लीमेंटेड ऑन हिज नेम ये भी तो वो वाला दे देना उसमें दे देना उसका एग्जीक्यूटिव ऑल पावर एक्ट एंड एग्रीमेंट्स अंडर हिज हाँ साइन एंड ठीक सील हाँ ठीक है एग्जीक्यूटिव में ही आ जाएगा ठीक सर है सब कुछ चांसलर जो अपॉइंट करता है यूनिवर्सिटी का वो वीसी वाला कौन ना से पावर में आएगा? ये सर वीसी वाला चांसलर ये सर वो कौन से एग्जीक्यूटिव पावर में आएगा? एग्जीक्यूटिव पावर में ही आएगा ना? आ सकता है सर एग्जीक्यूटिव में आएगा पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट ले डाउन करता है वो भी तो एग्जीक्यूटिव ही होगा ना। पार्लियामेंट वाला तो सारा जो हो गया इसमें लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव आ जाएगा ना वो तो सर ठीक है रिपोर्ट को ले एग्जीक्यूटिव डाउन लेकिन करता है रिपोर्ट तो एग्जीक्यूटिव ठीक है डाल सकते हो एग्जीक्यूटिव में डाल देना उसको चलो ठीक है अब लेजिस्लेटिव पावर बताओ मुझे समन प्रोरोग डिसॉल्व ऑर्डिनेंस आर्टिकल Ordinance आर्टिकल में गवर्नर आर्टिकल ऑर्डिनेंस कितना है 122 समन फोर गवर्नर का है सर। 123 veto power 123 है address the first session एड्रेस समन द पावर है फर्स्ट सर समनिंग पावर है आर्टिकल 85 के अंदर उसके 85 के बाद अंदर है summoning। पावर टू डिसॉल्व लोकसभा भी है सब उसी ऑर्डिनेंस में ना पावर समन आर्टिकल प्रोरोग 120 रिटर्न नॉन बनी बिल आर्टिकल 111 ठीक है असेंट देना का nominates 12 member हाँ नॉमिनेट वेरी आर्टिकल गुड 80 आर्टिकल 80 है ना वो 12 मेंबर राज्यसभा वेरी गुड और लेजिस्लेटिव पावर सर 312 disqualification of MPs on the recommendation of election commission। ठीक है सर असेंट टू बिल्स हो गया उसमें असेंट ट्रिपल वीटो पार हो गया वीटो Yes, पास sir. मनी हाँ बिल जो पास नहीं वो फाइनेंशियल पावर में दीजिएगा वो फाइनेंशियल पावर आएगा ना अभी कौन सा सर मनी बिल असेंट हाँ नहीं सर वीटो पावर तो लेजिस्लेटिव में आएगा ना ऑर्डिनेंस हाँ वीटो पावर आएगा ऑर्डिनेंस वीटो पावर हम्म डिस्क्वालिफिकेशन और हम्म
ये 200 वीटो पावर इसका था और हाँ 174 176 आर्टिकल एड्रेस ठीक है फर्स्ट टाइम। ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर भी है उसमें। हाँ दो ठो आता है डिस्क्रिशनरी पावर में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आएगा, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन आएगा। सिचुएशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। हंग असेंबली सिचुएशनल किसमें में आता है? हंग वेरी असेंबली गुड सिचुएशनल वेरी गुड। और मेजोरिटी वाला हंग असेंबली में हंग असेंबली और मेजोरिटी वाला सिचुएशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल वाले में इसमें भी आर्टिकल 201 पॉकेट वीटो वाला इसमें। पॉकेट पॉकेट वीटो वाला। वीटो वेरी गुड। आर्टिकल कितना है? 200 and 200। 163 discretionary power constitutional। हाँ ठीक है वेरी गुड। और कुछ ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में? ये सारा हो गया। Death ना? of the Prime Minister. Administration of 5th and 6th schedule areas। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल एरियाज। ठीक है ठीक है। और विथहोल्डिंग सिचुएशन बिल भी तो डिस्क्रिशनरी पावर में ही है सर। विथहोल्डिंग बिल किसमें? विथहोल्डिंग हाँ उसमें वही आएगा। अब जो आपने बताया ना सारा, अब वही चैलेंजेस हो जाएगा उसका। चैलेंजेस मुझे बताओ प्रेसिडेंट का। नॉमिनल पावर। Real terms. नॉमिनल पावर है, सेरेमोनियल हेड है, सेरेमोनियल हेड है। सेरेमोनियल हेड है। ठीक है बाउंड बाय एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। 44th अमेंडमेंट। आर्टिकल अपॉइंटमेंट 74। थोड़ा ओवर यूज ऑफ ऑर्डिनेंस पावर। ओवर यूज ऑफ ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है अच्छा वो वाला। फिर पॉलिटिजाइजेशन ऑफ पोस्ट भी है ना, उसका पोस्ट का वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। हाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। ठीक है और असेंट ऑफ और बिल जो स्टेट असेंट का जो अभी ये है तो वो भी हाँ तो हाँ 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 उसमें भी वो है ना। Exercising pocket veto not mentioned explicitly in हाँ नॉट constitution। misuse of president rule। मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है अमेंडमेंट बिल पे वीटो पावर नहीं है अवेलेबल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में वीटो पावर हो गया। ठीक है फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन यूएस अमेंडमेंट बिल चार्जर में है वीटो पावर है। इम्पीचमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो एमबीबीएस। उनको गारंटी देना ही है। हाँ नहीं वीटो वीसी नहीं लगता कॉन्स्टिट्यूशन। वीटो तो लगता ही नहीं है सीए में। हाँ वीसी का अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज वो भी थोड़ा पॉलिटिसाइजेशन होता है उसमें भी। वो तो गवर्नर में से ना। लैक अच्छा ऑफ हाँ वो तो गवर्नर ट्रांसपेरेंसी में हो जाएगा उसमें। हाँ पार्डिंग पावर में हाँ Misuse of President Perks प्रतिभा पाटिल मतलब एग्जाम्पल जा सकता है। मिसयूज ऑफ अरे नहीं भाई नहीं कहाँ नहीं प्रेसिडेंट नहीं हेड ऑफ द स्टेट है ऐसा नहीं बोल। फॉरेन नहीं ट्रिप्स नहीं पे नहीं जा रही थी फैमिली का गवर्नमेंट के फंडिंग से। अरे नहीं नहीं वो सब मत लिखिए। सर ये पार्डनिंग पावर में राजीव गांधी मर्डर केस वाला दे सकते। हाँ हाँ सर ठीक है अनक्लियर कन्वेंशंस इन हंग पार्लियामेंट सिनेरियोस ये भी डाल हाँ सकते हैं। हाँ ये डाल सकते हैं। ठीक है डिस्क्रिशन में वही हो गया। चूजिंग पीएम इन हंग वो हो गया। रिटर्निंग बिल फॉर रिकंसिडरेशन यूजिंग पॉकेट वीटो जैनी जेल सिंह हो गए। और अप्रूवल इन ऑर्डिनेंस। ठीक है और प्रेसिडेंट का कुछ कोड भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन सेंटिनल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रेसिडेंट इज सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी है। ठीक है अच्छा अगर मुझे बताना होगा वे फॉरवर्ड देना होगा प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है तो आप क्या क्या पॉइंट्स दोगे? सर न्यूट्रल कोडिफिकेशन ऑफ आर्बिटर का रोल प्ले डिस्क्रिशनरी करने के लिए पावर। वेरी गुड। सरकारी कोडिफिकेशन कमीशन ऑफ डिस्कशन। हाँ सरकारी कमीशन ने क्या कहा है? न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिटर एम्पायर होना चाहिए ना कि पॉलिटिकल एक्टर। हाँ आर्टिकल 356 का यूज स्पैरिंगली कर एसआर बोमई तो एसआर बोमई ने कहा था ना स्पैरिंगली यूज ऑफ आर्टिकल 356। नहीं सर अपॉइंटमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। पूंजी कमीशन। ठीक है सर एक्ट एज न्यूट्रल As आर्बिटर per Article सरकारी 78, keep informing President about administration। ठीक है आपने क्या कौन से बोला था आर्टिकल इससे पहले? 78। नहीं आपसे पहले किसी ने बोला था। सर न्यूट्रल आर्बिटर रोल बाय सरकारी न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। हाँ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। ठीक है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जुडिशियल रिव्यू के अंदर है या नहीं? है। यस हाँ सर। ठीक है और क्या इसमें और क्या क्या दोगे? कौन कौन से कमेटी रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट तो के सर लिए? कार्यवाहक का मतलब गवर्नर के लिए दे सकते हैं कि सीएम कंसल्ट पुंची करके कमीशन अपॉइंट का दे सकते हैं सर। होना चाहिए। पुंची कमीशन हाँ पुंची ने क्या किया? NCRWC हाँ एनसीआरडब्ल्यूसी। सेकंड एआरसी हाँ रिपोर्ट।
हाँ ठीक इंस्टीट्यूशनलाइज है। पीएम प्रेसिडेंट कंसल्टेशन। हाँ पॉलिटिशियन ऑफ प्रेसिडेंट वो नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है। एमिनेंट न्यूट्रल पर्सनैलिटी का ये एक तो वो आया। एमिनेंट पर्सनैलिटी का, हाँ वेरी गुड। चलो गवर्नर का भी सेम वही सारा चीज अपॉइंटमेंट है। ओपन इलेक्शन। हाँ अच्छा मुझे बताओ प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में सिमिलरिटी पता है, डिसिमिलरिटी बताओ। सर डेथ पार्डनिंग पावर में प्रेसिडेंट का President is ज्यादा वाइड elected है। and governor डेथ is वाला appointed. किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, माफ करना, या गवर्नर? प्रेसिडेंट 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 के पास। प्रेसिडेंट President के पास। आर्टिकल प्रेसिडेंट 72। के पास। आर्टिकल ऑर्डिनेंस ठीक है। पावर दोनों के पास होता है। नहीं नहीं मैं डिसिमिलरिटी पूछा, वो तो सिमिलरिटी तो आपको पता है, अभी तो वही डिस्कस किए थे, डिसिमिलरिटी बताओ। President is इन इसके elected दोनों and में governor is डिस्क्रिशनरी appointed. पावर डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के गवर्नर साथ के है, पास ज्यादा गवर्नमेंट के होता पास है। नहीं। हाँ ठीक है। डिस्क्रिशनरी रिजर्व पावर करने का पावर गवर्नर सिर्फ के पास ज्यादा गवर्नर होता के है। पास है। सर ठीक है। आर्टिकल 201। सर हाँ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इलेक्टेड और वो अपॉइंटेड, वेरी गुड, परफेक्ट है, वो अपॉइंटेड होता है, वेरी गुड। और सर इसका वीटो ज्यादा बड़ा है। वीटो ज्यादा बड़ा है, ठीक है। प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी ऑफ 10 ईयर सर। हाँ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इमरजेंसी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास रहता है, गवर्नर के प्रेसिडेंट के पास है, हाँ गवर्नर के पास नहीं है। सर गवर्नर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है, बट हाँ वही है सिक्योरिटी टेन्योर वाला वही है। Head of military head sir president है governor में. हाँ मिलिट्री हेड है, और फिर वो इंटरनेशनल ट्रीटी में वो नेतृत्व करता है, गवर्नर नहीं करता है। और इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से वो पार्डनिंग राय ले पावर सकते भी एक प्रेसिडेंट का ज्यादा होता है ना। हाँ 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 ज्यादा स्कोप में बोल दे। ज्यादा सर स्कोप। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। हाँ सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइजरी वाला ना। मिलिट्री पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर हाँ के पास मिलिट्री नहीं पावर होता। हो गया। हाँ वेरी गुड, 6-7 पॉइंट लिख इंटरनेशनल लोगे ना। ट्रीटी इम्प्लीमेंट करने एक का। हाँ एक स्टेट एसेंट में भी प्रेसिडेंट का पावर ज्यादा रहता है गवर्नर से, मतलब। हाँ 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 ठीक है, 6-7 पॉइंट लिख लोगे ना, डिसिमिलरिटी आर्टिकल बिटवीन प्रेसिडेंट। 200 201। हाँ वेरी गुड। प्रेसिडेंट सेंट्रल इसमें हो गया, दोनों का कंपैरिजन दे सकता है क्या, क्योंकि दोनों का स्कोप बहुत अलग अलग है। प्रेसिडेंट का यस तो सर, कोई देता है, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पूछता है एग्जाम। हाँ वही बोल रहा हूँ, हाँ कन्वर्जेंस तो आपको पता ही है, डाइवर्जेंस में इतना सारा पॉइंट्स अभी जो डिस्कस किया वो डाइवर्जेंस का हो गया। ठीक है चलो बताओ रोल ऑफ गवर्नर क्या है, फटाफट बताओ, अपने से सोच के बताओ, व्हाट आर द रोल ऑफ गवर्नर्स। लिंक लिंक बिटवीन बिटवीन इंडिया, सेंटर एंड बिटवीन स्टेट। सेंटर एंड वेरी गुड स्टेट, वेरी गुड। न्यूट्रल आर्बिटर, Constitutional न्यूट्रल machinery आर्बिट्रेटर, of the state to ensure. कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ स्टेट, स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वेरी गुड। act as अपोज eye and डेमोक्रेसी, ear of the center. वेरी गुड। प्रोटेक्टर अपोज ऑफ ट्राइबल डेमोक्रेसी, राइट्स। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ये वाला पार्ट अच्छा है। नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, और या जो एग्जीक्यूटिव का बोलता है। ठीक है ठीक है ठीक है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, यूनिटी इंटीग्रिटी वो ये करता है, इंस्टिल करता है। President rule in the state. 5th और 6th हाँ शेड्यूल का जो वो एरिया हाँ को वही उन्होंने बताया था, रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल का वो Check करता है। administration as per constitutional provision वेरी in गुड, state. वेरी सर गुड। ensuring the सारे governance एग्जीक्यूटिव continuity। एक्शन हाँ गवर्नर के नाम पे होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। आर्टिकल हर 250। फंक्शन को रोल बना के नहीं लिख सकते अगर एग्जाम रोल पे आर्टिकल 202 ये बजट प्रेजेंटेशन भी गवर्नर करता है। हाँ ये तो अब तो ठीक है, हाँ मतलब सिग्निफिकेंस मतलब वही था, सिग्निफिकेंस ये ला लिखिएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, लिंक बिटवीन यूनियन स्टेट है, वॉच डॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फैसिलिटेटर ऑफ गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी को इंस्टिल करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी और रोल्स बोल ट्राइबल रहा इंटरेस्ट। हाँ ये रोल हो गया, और जो फंक्शंस हो गया, फिर आप जो अभी बता रहे हो सब फंक्शंस में आ जाएगा उसका लेजिस्लेटिव आगे हो गया, देखिए तो एक्सपायरी। आर्टिकल 365 हाँ ठीक है एनुअल चलो रिपोर्ट अब टू प्रेसिडेंट। वेरी गुड। अब इसमें लैंडमार्क जो एक स्टेट का जब जब ये गिर जाता है ना, मतलब तो उस टाइम जब तब गवर्नर ही मेन रोल। असेंबली के हाँ टाइम में हाँ वेरी गुड, मतलब वो मतलब हाँ मतलब समझ गया, अच्छा पॉइंट आपने बताया वो वाला। कर्नाटक में भी करता है हाँ हाँ चलते रहता है वो, मतलब प्रिवे रोल ऑफ गवर्नर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट या एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंशियल रूल और ये नेशनल इमरजेंसी नहीं सॉरी प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस, अब देखो यहाँ से पक्का सवाल, गवर्नर डेफिनेटली आपका सवाल आने वाला है, बहुत न्यूज में, कंटेम्प्रेरी वो पूछता है, पिछले 1.5 साल से बहुत न्यूज में है तमिलनाडु सवाल, गवर्नमेंट को वो तो आप एग्जाम्पल Politicization of roles.
Misuse क्या of Article 356. वेरी गुड Sir, undermining constitutional punctuality, governor often sits on bill. वेरी एग्जाम्पल गुड में बूटा सिंह केस दे देंगे सर 2005 का की। हाँ Agent of Politicization of agent Partition role in hung agent of center. एजेंट ऑफ Agent of सेंटर center. ठीक है partition Dixon role in process, पार्टीशन state रोल and hung state and center. ठीक है और Political Active activism. role in state Sir, politics. appointed governor at the helm of elected government. ठीक है आर्बिट्ररी रिमूवल, हाँ वही पॉइंट। आर्बिट्रेरी रिमूवल हाँ मतलब ठीक है उसका प्लेजर में ऑफ केस भी प्रेसिडेंट था बीपी सिंघल वर्सेस हाँ यूनियन। ठीक है ओवर और Sir, नेक्स्ट misuse of VC Article अपॉइंटमेंट्स 356. आर्टिकल 356 का मिसयूज होता है वेरी गुड Agent of center. ठीक है Partisan role in state politics. पार्टीशन रोल इन स्टेट पॉलिटिक्स वेरी गुड फ्रिक्शन बिटवीन Partition role in addressing the House. हाँ ठीक है Use of pocket veto. यूज ऑफ पॉकेट वीटो disruption is state governance, जो state का असेंबलीज इसमें सर इसमें बेस्ट एक line है 167. ठीक है coercive ठीक है federalism over cooperative federalism। हाँ ठीक है Co- वेरी गुड Coercive federalism. Act as a Chancellor of universities. कोर्स फेडरलिज्म ठीक है क्या वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट में हाँ कंट्रोवर्सी मतलब एलिगेशन controversy हाँ उसमें सर ठीक delays है in वेरी गुड assent lead to legislative paralysis। पैरालिसिस वेरी गुड चलिए 8 से 9 पॉइंट हम लोग ने इसमें भी जनरेट कर लिया वेरी गुड सर लैंडमार्क हेलो जजमेंट्स हाँ बताइए सर, इसमें वो जो एसेंट टू बिल्स है इसमें भी हम्म कॉन्ट्राडिक्शन है। लाइक लास्ट मतलब तमिलनाडु वाले केस में 3 मंथ का कैप लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ लेकिन हाँ फिर नवंबर दिसंबर में प्रेसिडेंशियल सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस में उसने बोला हाँ कि नहीं, मतलब आप कैप नहीं लगा सकते जुडिशियरी। प्रेसिडेंट ने तो बोला भाई अगर मुझसे पूछो क्वेश्चन आता है सर तो हम किस पे जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में तो सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग हाँ होता नहीं है। हाँ देखिए उन्होंने बस यही बोला कि मतलब आप ये करिए प्रेसिडेंट ने पूछा इतना सारा मतलब बहुत प्यारा उसमें क्वेश्चन पूछा कि आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं ये सारा चीजें तो उसने माना कि मतलब कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए लेकिन हाँ संवैधानिक रूप से मतलब कर दीजिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने बोला है तो बस अल्टीमेटली ये वही होगा कि प्रेसिडेंट इज द Judicial बॉस। deadline. हाँ symbolic way में symbolic कर way सकते हैं। सर को हाँ बोलने दो ना थोड़ा गाइस, मतलब नहीं नहीं ठीक है उन्होंने सही बोला है वो चीज कि वही है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना बोला कि माना है कि यार मेरा अथॉरिटी उतना नहीं है पूछने का बस उन्होंने बोला कि ठीक है मतलब आप तो बस सर एग्जाम में कौन सा पॉइंटर लिखेंगे, मतलब कि टाइमलाइन फिक्स्ड है या नहीं है, मतलब नहीं फिक्स होगा, ऐसा टाइमलाइन भी सकता है कुछ हाँ रिसेंटली अभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की या पुट ऑन होल्ड द जजमेंट दैट वाज propounded in the Tamil Nadu versus state of government where that cap was होल्ड पे नहीं अच्छा मुझे ये रखा ना बताओ जजमेंट, वो तो गवर्नर वाले ने जजमेंट दे दिया है ना गवर्नर वाले भाई। ने तो कुछ नहीं बोला है ना कि 3 महीना गवर्नर मतलब 1 महीना के अंदर गवर्नर को बोला आई थिंक फॉर्म ही था सर, दोनों के लिए ही था वो। गवर्नर से दोनों नहीं दोनों लिखा बोला ठीक है तमिलनाडु दोनों के वाले। लिए तो फिर हाँ ठीक है फिर उसको बस वही बोल दीजिए कि लिख सकते हैं तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम हाँ वो कोर्ट हाँ बस वो लिख लेना बेसिकली मेन वही बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनली काम करना चाहिए ऐसा मतलब हाँ सर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल उसको यूज जगह ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर अनरीजनेबल होगा वे फॉरवर्ड। क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप नहीं रोक सकते हो, वैसा हाँ बोला है। हाँ 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 वही तो इसमें मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखें तो अभी तो है कैप, क्योंकि ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन है 143 में सुप्रीम कोर्ट। हाँ उन्होंने जजमेंट ओवरटर्न थोड़ी किया है अभी। हाँ जजमेंट बटन नहीं किया उसने बेंच पे रखा है अभी। यस सर वो जो प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस किया था उसका मतलब हाँ रिस्पॉन्स मतलब क्लियरली कट कहाँ कोई आया फिर ऐसा मतलब नहीं, ये कर रिस्पॉन्ड दिया आ गया उनका आगे। आ गया हाँ हाँ रिस्पॉन्ड आप देख लीजिए आगे। अब बेंच हाँ पे रखा है कि प्रेसिडेंट ने बोला कि जुडिशियल ओवररीच का भी केस है ना ये, तो कि आप कैसे हाँ डिसाइड कर सकते हो कि हमें क्या करना है, ये पार्लियामेंट में तो आपकी पावर नहीं डिबेट हो गया है। आर्टिकल 125 डिवाइन करता है आपको। जो रिवीजन का है। हाँ और जजमेंट में सर एसआर बोमई का जो है प्रेसिडेंट रिव्यू जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट रूल है। प्रेसिडेंट रूल हो गया हाँ वो चीज सर को सेम तमिलनाडु केस केस वाले में 142 यूज किया था सुप्रीम कोर्ट। कंप्लीट कंप्लीट जस्टिस हाँ तो उसको जुडिशियल ओवररीच तो नहीं कह सकते, और फिर प्रेसिडेंट का फिर वो रेफरेंस आ गया था 143 के सेपरेशन अंदर। ऑफ पावर का प्रॉब्लम आ गया ना फिर उसमें क्योंकि एग्जीक्यूटिव में घुस रहा है ना फिर जुडिशरी तो वो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी चला जाएगा, चेक्स एंड बैलेंसेस। हाँ चेक्स एंड बैलेंसेस में भी जाएगा क्योंकि अब एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट थोड़ी वो चीज तभी तो वही प्रेसिडेंट ने अपना वही लेटर में तो वही चीज लिखा था ना तो वो ठीक है उसको अवॉइड करिएगा ऐसे बाकी इतना पॉइंट सही है अपने पास जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारा है
इसी में देखो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफिस हो गया, रिमूवल ऑफ गवर्नेंस आफ्टर रिजीम चेंज एट यूनियन लेवल हो गया, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, सब्जेक्टिव रिकमेंडेशन आर्टिकल 356 हो गया, नबम रेबिया केस आपको लिखना है, विथ होल्डिंग असेंट 200 वाला हो गया, फ्रिक्शन विद चीफ मिनिस्टर, लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और 5-6 पॉइंट्स आप लोग ने और बोला था तो वो उसको डाल देना। सेकेंड आर रिकमेंडेशन को कोट करना, गवर्नर शुड बी एमिनेंट नॉन पार्टीशन फिगर, फ्लोर टेस्ट इज ओनली मेथड टू टेस्ट मेजॉरिटी, पुंची कमीशन ने फिक्स टेन्योर का कहा है, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट को कहा है। चलिए साहिल बताइए फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस। preserve rule of law, ठीक है, rule of law, protect civil rights, सिविल राइट्स, ठीक है, ensure social justice, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी को इंस्टिल करता है, वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड, हाँ, ठीक है, और याद नहीं है, 4 ही पॉइंट्स याद हुआ आपको। स्टेट टिरानी को मतलब इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टेट के अथॉरिटेरियन से। सब्सटेंसिव इक्वालिटी, एक्सटेंसिव इक्वालिटी, वेरी गुड। और माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रखता है, strengthen अकाउंटेबिलिटी रखता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ट्रेड है, Freedom of speech है, कॉपरेटिव ठीक फॉर्म कर सकते हैं। check on majoritarian access, मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, वेरी गुड, uphold constitutionalism, ठीक है। assures अच्छा बेसिक political democracy, हाँ, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, फटाफट बताओ। सर Angry Prasad versus Union of India, सज्जन प्रसाद, फिर चंपक दुईराजन, शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन केस, उसके बाद मधुलकर, तब ठीक है। गोलकनाथ, तो फिर उसके बाद फिर केशवानंद केशवानंद भारती केस। भारती, ठीक है, उससे पहले फिर 24 मेनका गांधी, 24th अमेंडमेंट, हाँ, 24th Amendment, एसआर बोमई केस, फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर। और 1980 का मिनर्वा मिल्स उसके पहले। मिनर्वा ठीक मिल्स, ठीक है, वेरी गुड। बीएसडी का कंपोनेंट्स पता है क्या आप लोगों को? rule of law, independent हाँ, judiciary, Rule of law, ठीक है, free and fair election, secularism, judicial review, judicial review, judicial review, review, separation ठीक है, of powers, वेरी गुड। चलो constitutional सीएम का देख लो, सीएम का से तो पूछता तो नहीं है सीएम का। बताओ क्या क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बताओ सीएम का। कॉन्स्टिट्यूशनल, same ही है PM जैसा, हाँ, पीएम जैसा ही है, head of council of रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव में advise governor for appointment of ministers, असेंबली, ठीक है, executive, legislative, financial और ऐसे ही करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, pardoning। फाइनेंस में बजट पास करना। बना दीजिएगा। अरे तो पार्डनिंग चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे पार्डन करेगा ना गवर्नर, अपने मन से तो किसी को नहीं कर सकते। ओके, और heads council of minister, ठीक है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, सिविल सर्विसेज, हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी सर, सिविल सर्विस और ठीक है, law and वेलफेयर order, स्कीम इम्प्लीमेंट Appoint- करता है, कोऑर्डिनेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपने ये दिया, रोल इन फेडरल सिस्टम में, इंटरस्टेट काउंसिल, नीति आयोग, सोवरेनिटी, ठीक है, कैन क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट्स, हाँ 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 हाँ। सिग्निफिकेंस क्या है? एंश्योर जैसे अभी डेमोक्रेटिक, किया है सर 3 नया डिपार्टमेंट, हाँ हाँ, एंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, की लिंक इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्राइसिस लीडरशिप, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां सवाल आने वाला है वो हो गया हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का बताइए, जब तक क्या क्या होता है फेडरलिज्म? Quasi-where quasi-federal. India is फेडरलिज्म का मतलब quasi-federal क्या in है? nature. division of federalism power Unit between and center, unit level of government. desired unity without uniformity. वेरी गुड, ठीक है। इंडिया क्वासी फेडरल क्यों है? क्या क्या है उसका? क्वासी फेडरल क्या चीज होता है?
State center के central power bias legislative federal को ज्यादा with पावर है center. ठीक है Federal in सेंटर पर ज्यादा structure, power। unitary in spirit. Kuldeep Nair case 2006 ठीक है center is strong. ठीक है ठीक है So holding ज्यादा together and coming together, US Bank. So holding Ivor together. Zening हाँ रेसिड्यूरी पावर है उसके पास, फिर सिंगल सिटीजनशिप है, Canada partition है से लिया। single- Single ठीक है constitution. Written Very good. constitution. Constitutional union of district Emergency provision Independent है judiciary. आर्टिकल 1 Appointment of governor. वेरी गुड ऑल इंडिया सर्विस रूल में सर ऑल इंडिया सर्विसेज वेरी गुड wide चलो financial and taxation power हाँ health ठीक है center ठीक है कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल देना। नीति आयोग नीति आयोग Niti Aयोग. नीति आयोग हो council गया, GST GST council GST council council 279 Interstate eh, Council. इंटरस्टेट काउंसिल interstate zonal Zonal रिवर बोर्ड कौन सा zonal रिवर council पंचायती GST राज council बॉडीज सेंट्रल ठीक है स्पॉन्सर्ड स्कीम से सीएसएस पंचायती हाँ राज हाँ अच्छा ठीक है मुझे ये बताइए कोलैबोरेट ये वाला हाँ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का कुछ ऐसा स्कीम है जो स्टेट का सेंटर ने इम्प्लीमेंट किया है, उसका फायदा जल आप जीवन बताइए। हरियाली जल जीवन है हरियाली बिहार का अडॉप्ट किया है। मिड डे मील स्कीम भी था वो तमिलनाडु का Midday था meal. ना। हाँ वेरी गुड कामराज दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन और हाँ सर इमा कैंटीन जो है वो सब की इस पे बेस पे और सब ये आ रहा है, जैसे एसएसजी को हेल्प करना, हाँ जैसे अच्छा जीविका वाला भी जो है वो ड्रोन दीदी जीविका मतलब वो उनका ये था एक तरह से इंस्पायर ही हुआ है वो। वेस्ट बंगाल का कोई स्कीम था उससे इंस्पायर था। सर हाँ कुटुम्बश्री को भी अडॉप्ट किया गया है। कुटुम्बश्री वाला हाँ ये ड्रोन दीदी इंडिया और बिहार दोनों में ही हुआ है ये हाँ एसएचजी भाई सबसे जीविका पहले शुरू हुआ था बांग्लादेश में, वहां से हाँ इंस्पायर हुआ है बिहार में। मोहम्मद यूनुस हाँ ठीक है हम्म। और यूसीसी इसमें लिख सकते हैं क्या? क्या चीज यूसीसी हाँ यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म वो इंडिया में इम्प्लीमेंट मतलब पूरा सेंट्रल में वो कलेक्टिव में हाँ पहले हो सकता स्टेट्स है। में आया सर, फिर हाँ अभी स्टेट में अभी वो पूरा वो इम्प्लीमेंट ये तो लेकिन बोन वो ऑफ तो कंडीशन में आता डीपीएसपी है। में है ना, वो तो ऐसा प्रिंसिपल ऑलरेडी है। हाँ ठीक है वे बोला हुआ ठीक है ठीक है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स सर नीति वाटर आयोग डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वगैरह जो होता है। हाँ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हो फिजिकल गया ease of रेस्पॉन्सिबिलिटी doing इंडेक्स। Ease of एग्जैक्टली doing business. ease of doing business इन्वेस्टमेंट रेलवे इंडेक्स सारे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का 4 पॉइंट एडवांटेज बताओ, 4 पॉइंट डिसएडवांटेज बताओ help to कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म perform का। better, motivates to perform ठीक better. है रीजनल मोटिवेट इनोवेशन इनोवेशन लाता है, इनोवेशन लाता है फिर अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लाता है। ठीक द है ब्रिजेस रीजनल बैलेंस ट्रांसपेरेंसी इम्बैलेंस ब्रिजेस वो तो उसमें आ इंसेंटिवाइज गया ना, वो तो आपका डिसएडवांटेज में डालोगे ना। नहीं सर ब्रिजेस डेवलपमेंट को अच्छा ब्रिज इंसेंटिवाइज करता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सोशल इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट लाता है कॉम्पिटिटिव सोशल इंडिकेटर्स में वेरी गुड एग्जांपल के साथ देना ना ये सब जितना भी है। पैरा डिप्लोमेसी पैरा डिप्लोमेसी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन हाँ इनोवेशन हो गया Bring एफडीआई Competition for FDI. हाँ integrity and एफडीआई unity हॉटस्पॉट क्या चीज Minimum government, maximum governance. मिनिमम गवर्नमेंट हाँ बेसिक यूनिट ठीक है। फिर वही जो पायलट मॉडल है ना जैसे आपने वो बताया था बिहार वाला बताया था और केरला वो क्या कहते हैं ये तमिलनाडु वाला, तो वो भी तो हाँ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का ही वो ठीक सर है। ब्रिंग नेशनल डेवलपमेंट प्रोस्पेरिटी लिख सकते हैं ना यूनिटी डिजिटल हाँ गवर्नेंस हाँ लिख सकते हो ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस रीजनल Economically backward Parity states may face increase. हाँ पैरिटी Negative competition. रीजनलिज्म सन ऑफ सॉइल रीजनलिज्म हाँ पॉलिटिक्स रिसोर्स हाँ सन ऑफ सॉइल डिस्पैरिटी पॉलिटिक्स Backward state remains backward. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी डाल सकते हाँ रीजनल इनइक्वालिटी डाल देना। हाँ एक ना मैं ऐसे बनाना था फेक डेटा जैसे का भी रीजन डाल देते हैं लोग हाँ पॉपुलर यहाँ पे मैं लिखता था बिहार और यहाँ पे महाराष्ट्र, और बिहार का पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र बाई 2 था या 3 था, ऐसे करके बना देना। ये अच्छा मेरे को याद आया अभी 1/3 माइक्रो of डायग्राम। national income. हाँ 1/3 ऑफ माइक्रो है तो महाराष्ट्र का ये हो गया।
कॉनोटेशन था पहले सर कि समृद्ध डेवलप्ड स्टेट वर्सेस बीमारू स्टेट का, वो भी डाल दीजिए। हाँ बीमारू स्टेट वाला। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है? डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन में नया चीज है, क्या ऐड हुआ है? GDP contribution to GDP परफॉर्मेंस 10% है सर। 10% है, वेरी गुड, ये नया चीज ऐड हुआ है। यहाँ से भी एक सवाल बनेगा, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन टैक्स लास्ट एफर्ट्स में को फिजिकल रिप्लेस। एफर्ट तो हटा दिया गया था 2.5 एक को हटा दिया सेवेंथ पॉइंट ठीक है। टैक्स वाला कुछ था। क्या इसमें व्हाट आर द चैलेंजेस इन 16 फाइनेंस कमीशन, क्यों इतना कंट्रोवर्सी है? एक तो सर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन उन्होंने 50% डिमांड किया था, अभी भी 41% पे रखा। वर्टिकल डिवोल्यूशन पे सर और ज्यादा की Revenue पॉपुलेशन grants को गरीब राज्य को रिमूव राजस्व कर का दिया। हानि होगा। सर सदन पॉपुलेशन का मेजर इशू है, साउथ वाले स्टेट का हाँ साउथ स्टेट के लिए वही प्रॉब्लम है। और कंसर्न सर जो परसेंटेज ये डिस्ट्रीब्यूशन था पॉपुलेशन ये सब पे उसमें भी कुछ चेंजेस किया गया। 47.5 और सेस और सर चार्जेस को लेके भी कहा था कि वो डिमांड कर रहे हैं स्टेट हम लोग को ज्यादा मिले, स्टेट हाँ गवर्नमेंट ले रही। सेस चार्जेस, सेस और सरचार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, अरविंद पगनेरिया जी का है ना वो 16 हेड? Yes. ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये फेडरलिज्म पढ़ रहे हो। इसका आर्टिकल एकदम फटाफट सेंटर स्टेट रिलेशन का 3 तो बताओ, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। हाँ पूरा आर्टिकल के साथ बताओ मुझे। 245 से लेके 240 से 250 कितना था? 245 से 255 था ना? 46 सर लेजिस्लेटिव। हाँ इसका मेरे को 240 बताइए, फटाफट बताइए, इंपॉर्टेंट वाला बताइए। 249 क्या है, 250 क्या है? 249 राज्यसभा। Parliament to make laws on नेशनल state rules. इंटरेस्ट है, हाँ If 249 Rajya Sabha नेशनल passes इंटरेस्ट, हाँ resolution, राज्यसभा के 250 प्रस्ताव इमरजेंसी। पर राज्य के लिए कानून बनाना। वेरी गुड। national 250 क्या है? emergency में Parliament, नेशनल दो इमरजेंसी। national ज्यादा emergency. स्टेट रिक्वेस्ट नहीं ठीक है इमरजेंसी सॉरी। ठीक है। 249 हो कानून गया हमारा बनाना। नेशनल, इसमें क्या कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में होगा, और ये वाला इमरजेंसी में होगा ना 250। जी 251 सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है। 252 2 or more states can 2 or more टू और स्टेट मोर स्टेट कंसेंट। ठीक है। 253 इंटरनेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। इंटरनेशनल अग्रीमेंट में वो बना सकता है। 254 भी कुछ है क्या? 253 तक इम्पोर्टेंट शायद, 254 भी कुछ है शायद होना। क्या सर, इनका इनकंसिस्टेंसी होगा तो फिर वो सुपीरियर हो जाएगा हाँ पार्लियामेंट्री। सुपीरियर हो जाएगा, एग्जैक्टली। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर होना तो चाहिए यार यहाँ पे। सेंटर से, हाँ ये रहा ना। 200 यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन कॉन्फ्लिक्ट, 252 हो गया विद स्टेट कंसेंट। हाँ 248 में सर रेसिडुअरी पावर जो है 7 शेड्यूल में वो यूनियन के पास। यूनियन के पास 248 करेगा। हाँ तो दैट इज वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी पूरा दिखाता है ना, कैसे वो सेंट्रल। ये भी पूछ सकता है कि कैसे टिल्ट है, तो ये सारा पार्टी आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। शेड्यूल 7 हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है? शेड्यूल स्टेट 5 मतलब ये शेड्यूल 6 371 राज्यसभा में 371, राज्यसभा में फिर उसके बाद स्टेट लॉ बनाया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिशियल स्टेट, लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है। शेड्यूल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 में स्टेट, है ना सर। Council. 347 आर्टिकल और थ्री फोर्टी खुद कल्चरल हाँ खुद का ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और आर्टिकल 347, 371, minority rights. 244, इंटर स्टेट 244 काउंसिल आर्टिकल 263। Linguistic reorganization of हाँ states. वही, कोई आर्टिकल हाँ ठीक है, 357 हो 357 ठीक है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. PRI हो गया, वेरी गुड, स्पेशल प्रोविजंस फॉर हिली स्टेट्स 90-10 कंट्रीब्यूशन। The ठीक है। fifth and sixth schedule. सिटीजनशिप हो गया, Inter-state council. ISC हो गया, वेरी गुड। ट्राइबल फाइनेंस एडवाइजरी कमीशन काउंसिल 41%। GI टैक्स भी इम्पोर्टेंट है, GI टैक्स भी स्टेट गया। डाइवर्सिटी को ये आफ्सपा करता है। डाल सकते हैं। किस पे? आफ्सपा फाइनेंस कमीशन ये अच्छा उसके बाद ड्रैकोनियन लॉ अलग है ना, ये तो वो और तो नुकसान centralization करेगा। tendency होगा. हाँ वो किस में डालोगे? हाँ वो तो स्टेट का डाइवर्सिटी पूछ रहा हूँ ना उसमें। अगेंस्ट में हाँ ठीक है। Inner States with legislative council. 29 एंड 30 सर आर्टिकल नीति आयोग. कौन सा आर्टिकल? 20 एंड 30 माइनॉरिटी, हाँ वो भी आ गया, ठीक है। और
ठीक है, मुझे लगता है हो ही गया। ये भी एक PYQ था, ठीक है। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जाएगा क्या? वो तो सेंट्रल का है, वो स्टेट में ये करता है, तो उसका कोई ऐसा सर ये बोल वो तो सकते हैं क्या कि स्टेट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है कि जस्ट वो सेंटर का वो अंडर में नहीं है? सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आएगा इसमें। CSS हम्म स्टेट डाइवर्सिटी में, ठीक है, दे सकते हो। सीएसएस तो और हाथ बांध देते हैं ना स्टेट का। CSS ना, हाँ वही, मतलब लेकिन उसका हिली एरियाज focus में है। 90-10 रहता है ना, वो आ सकता वीबी है रामजी में तो यही वीबी रामजी में तो यही प्रॉब्लम है ना, 60-40 में कर दिया है। फिर जो एग्जीक्यूट वो लेकिन यूनियन सर हिली एरिया से करे तो 90-10 कर 90, हाँ वो तो रहता ही है, उसका तो 90-10 रहेगा ही। मतलब मेन जो बाकी नॉन हिल स्टेट है उसका 60-40 कर दिया ना, पहले वो उतना नहीं था पहले, तो वही मेन तो कंसर्न इसमें वही है ये इसका। स्पेशल कैटेगरी भी लिख सकते हैं हाँ, जिन फिजिकल स्टेट फेडरलिज्म का, हाँ जो पूछता है ना 370 में लिखो। हाँ फेडरलिज्म का सवाल आएगा तो ये लिखना, वीबी ग्राम जी वाला चैलेंजेस में लिखना कि फिजिकल फेडरलिज्म का वो है 60-40 वाला आ गया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। वापस से बताओ, 249 से लेके 254 तक फटाफट बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। 249 national interest, 250 emergency, ठीक है, वेरी गुड, 251 parliamentary law prevails, ठीक है, 252 253 were more states. ठीक है, Yeah. और था 253 international agreement, 254 inconsistency में parliamentary law prevails. परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में। आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में 256 कहता है कि स्टेट मस्ट कंप्लाई विद यूनियन लॉज, और 57 कहता है इसका कि ज्ञान दे सकता है स्टेट को, यूनियन दे सकता है। 256 से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला नहीं था? हाँ तो 262 है वाटर डिस्प्यूट। वाह, 262 या 256 क्या है, कुछ याद नहीं मुझे। कुछ और नहीं। 256 obligation of state. State to comply laws. State must comply. 365 को complement करता है. ठीक है, फाइनेंशियल वाला है, फाइनेंस कमीशन 280 हो गया, ग्रांट्स है 275, और टैक्सेशन डिवाइडेड यूनियन टैक्सेस डिविजन पूल फाइनेंस कमीशन। ठीक है, रोल ऑफ इंटरस्टेट, 279 क्या चीज? जीएसटी आर्टिकल 279 है। हाँ आर्टिकल 269 है, 279 है, 279 79 है। ठीक और है, 293 भी ऐसे वो लिमिट करने के लिए हाँ ग्रांट्स हाँ borrowing by states. ठीक और सर है, इसमें ये भी तो आ सकता है ना, जो कंटीजेंसी फंड से ये दिया जाता है, हाँ फंड दिया जाता है ड्यूरिंग डिजास्टर 267. हाँ 267। ग्रांट दिया है। ठीक है, फेडरलिज्म हो गया, ISC आप लोग लिख दोगे। ठीक है, फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड देखो, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एक हाँ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, उस पे प्रोविजन। लद्दाख वाला जो उसके चलते न्यूज में है। हाँ हाँ लद्दाख का, 371 आता है. 371 लद्दाख 6 शेड्यूल सवाल. लद्दाख का सही बताया आपने। बताओ 6 शेड्यूल का आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर बताओ और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बताओ, क्यों उसको 6 शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए और ये करना चाहिए। इन फेवर है फेवर सर की 97% preserve the डेमोग्राफी ecology, to preserve the demography. ठीक है, कल्चरल को प्रिजर्व करना, डेमोग्राफी को प्रिजर्व करना, और उनका आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। ठीक है, promoting local employment, लोकल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, recognition of autonomy for forest unity in diversity. मोर डिवॉल्यूशन Border proximity. मोर अच्छा अभी वो था ना लद्दाख हिल ऑटोनोमस, ये क्या LHDC था ना, लद्दाख हिल LHDC. ऑटोनोमस, Developmental Council. तो उसमें वो होने के बाद भी क्यों, मतलब उसका क्या फंक्शन कम हो गया है जब वो Sir, IUT it बनाया is तो? not as strong as ADC, Autonomous Developmental Council. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हाँ डिफंक्ट हो गई। पॉलिटिकल हाँ ऑटोनॉमी इसको बोलते हैं कि LADC दिखा देंगे कि लोअर दैन ADC। ठीक है, Legislative deficit. ठीक है, और क्या क्या है मोर फेवर में? डिवॉल्यूशन ऑफ मनी जो है, मोर डिवॉल्यूशन ऑफ मनी है। नो डिवोल्यूशन ऑफ मनी, Fear of ठीक है, becoming minority on their own land. ठीक है। पॉजिटिव और क्या क्या है, क्यों लद्दाख को मिलना चाहिए 6 शेड्यूल और Resource Sir, management as representation in ADC. Lok Sabha. क्या? Sir, resource management by ADC.
ठीक है। ये शेड्यूल सिर्फ बॉर्डर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है बॉर्डर ना? सिक्योरिटी हाँ वो तो उसमें आएगा ना आपका बॉर्डर सिक्योरिटी आर्गुमेंट कैटेगरी अगेंस्ट में आएगा, अगेंस्ट में आएगा। ठीक है। गुडविल और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी बोला था 2021 में prosperity भी है। इसको। कौन बोला था? डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पीएससी। 2021। हाँ, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने क्या बोला था कि लद्दाख को देना चाहिए। हाँ 2021 में बोला था। ये तो ठीक उसी है। के बाद से ये शुरू हुआ। लद्दाख ठीक को है। देना उसी के चाहिए। बाद से और डिमांड ये स्टिगनेंट हुआ। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट मतलब एससी भी रिकमेंड किए थे वो। ठीक है, ये भी रेकमेंड किया। ठीक है, दोनों चीज जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग इसका अगेंस्ट में। अगेंस्ट में एक तो मुश्किल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के नॉर्थ लिए ईस्ट था। के लिए ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अमेंडमेंट काउंसिल ऑलरेडी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एलएचडीसी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा इससे कारण पॉपुलेशन इज से। वेरी लो। बॉर्डर सेंसिटिव प्रॉक्सिमिटी लोकेशन ऑफ नेशनल लद्दाख, सिक्योरिटी के नेशनल सिक्योरिटी। हाँ हाँ। वेरी लो सर पॉपुलेशन डुप्लीकेशन ऑफ ऑफ लद्दाख। एफर्ट्स हो क्या Sir, सकता है। चीज? limit parliament's power to impose. डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। administrative administrative state dilution, administration will be very high. administrative dilution, एडमिशन डायल्यूशन। ठीक है, डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी स्टेट भी मांग करेंगे ना जितने ट्राइबल है। और ये फिर डोमिनेट नेशनल डायरेक्ट कैंपर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरी क्या बॉर्डर चीज? टेररिज्म बढ़ जाए। बहुत हाँ सारा बॉर्डर। प्रोजेक्ट ये हो जाएगा है ना। हाँ बॉर्डर सेंसिटिविटी भी है सर। सर हाँ बैलेंसिंग बॉर्डर इंटरेस्ट में सेंसिटिविटी प्रॉब्लम ड्यू होगा। बॉर्डर बुद्धिस्ट मेजोरिटी इन लेह और मुस्लिम मेजोरिटी इन कारगिल, ठीक है, वेरी गुड। इसलिए बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है। डिले प्रोजेक्ट्स। हाँ, डिले इन प्रोजेक्ट, वेरी गुड। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? सर एडीसी रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल हाइब्रिड रिसोर्सेस। गवर्नेंस मॉडल्स। सर नया शेड्यूल एक बना सकते हैं इसके लिए सेपरेट। More autonomous schedule- aligned schedule plus type का एक- framework चाहिए। 371 टाइप का एक स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं। जॉब चैलेंज जो सर वो उठा रहे हैं उसको तुरंत से हम काउंटर कर सकते हैं, Strengthening तो जॉब दे Development सकते हैं। Council. हाँ, स्ट्रेंथनिंग LADCS लोकल्स को सर इन्वॉल्व कर सकते हैं पॉलिसी इन्वॉल्व मेकिंग करना में। है। हाँ, वेरी गुड। एम्पावरमेंट Promoted- ऑफ और ग्रासरूट। सर लैंड एंड जॉब सेफ गार्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंड एलिनेशन के चलते भी हो रहा है सर, क्योंकि जो ठीक है। एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद। लोकल कम्युनिटी को प्रिजर्व करना, उनका लोकल आइडेंटिटीज को चेरिश करना, अवेयरनेस ट्रस्ट फैलाना, बिल्डिंग, ट्रस्ट हाँ, बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ Environment assessment before developmental एनवायरमेंट project. असेसमेंट हो गया। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है आप लोग। लीगल Grants and सेफगार्ड्स aids, कर सकते हैं। financial devolution, grants and aids. ग्रांट्स इन एड, वेरी गुड। लीगल सेफगार्ड्स वो डोमिसाइल क्राइटेरिया को वो हाँ stringent, ठीक है, स्टूडेंट। तो सर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बिटवीन गवर्नमेंट एंड लोकल्स। हाँ, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, उसमें भी ये कर सकते हो। बैलेंस जॉब रिजर्वेशन भी दे सकते हैं, जैसे तिब्बतियन ये सबको दिया जाता है वैसे। बैलेंस करने के लिए तराजू दिखा सकते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी और लोकल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा 6 शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया। सिक्स बहुत बढ़िया। शेड्यूल का प्रोविजन सिक्स शेड्यूल आर्टिकल 244 के अंदर हाँ असम, मेघालय और त्रिपुरा एंड मिजोरम को एडमिनिस्ट्रेशन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और ये इम्प्लीकेशन पूछा था अलग अलग। हाँ इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है जिसमें शायद 30 मेंबर रहते हैं, जिसमें एडीसी एडीसी का प्रॉब्लम। हाँ एडीसी 26 इलेक्टेड होता है और 4 नॉमिनेटेड होता है। एक एक्सेप्शन है बोडोलैंड। इस पे एक दिक्कत क्या है, चैलेंजेस इसका है कि विमेन का रिजर्वेशन ऐसा कुछ इसमें कोडिफाइड नहीं है। जैसे पीआरआई वगैरह में कोडिफाइड शायद इसमें नहीं है ना, विमेन का ऐसा रिजर्वेशन है क्या एडीसी में? नहीं पढ़े तो नहीं है एडीसी में कोई नहीं है ये शायद। पढ़े कि 30 से ज्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए और 4 नॉमिनेटेड और 26 इलेक्टेड होना चाहिए। अब एवरी 5 साल सर्टिफिकेशन नहीं है। हाँ एक्सेप्शन भी है सर बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल। एक चैलेंज है कि ये जो भी इनका होता है ना वो रिकमेंडरी होता है, गवर्नर जब तक पास नहीं करेगा तब तक। इट एम्पावर्स द गवर्नर टू क्रिएट एडीसी। ठीक है। चलो ये आया तो इसी से पैसा पढ़ लो, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। पैसा का प्रोविजंस क्या है? ग्राम सभा
mention 1996 ट्राइबल ये हुआ पंचायती एक्सटेंशन 1996 फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में शेड्यूल उनका रेगुलेशन जो होता है ग्राम 10 पंचायत स्टेट में इंडिया के इनका ठीक जो है काउंसिल होता है वो 20 मेंबर्स का होता है, 1/4 शायद नॉमिनेटेड होता है। ग्राम सभा को ये करता है, इस्टेब्लिश करता है Yes, sir. कैसा ग्राम सभा को स्ट्रेंथन करता है ऑलरेडी जो है उसको विलेज लैंड का माइनर विलेज माइनिंग राइट्स के साथ लोकल कम्युनिटी पैसा डिवोल्यूशन लोकल करता कम्युनिटी है। ऑटोनॉमस ठीक है ठीक है और क्या करता है, कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करता है, इंटरफेरेंस नहीं आने देता है कल्चर एंड सोशल सर प्रैक्टिस माइनर को प्रिजर्व। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मेंटेन करता हाँ प्रमोट मोर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मोर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लैंड राइट्स भी सेव करता है, सेफ गार्ड हाँ लैंड राइट्स। ठीक है और मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है सर पैसा का प्रोविजन किस आर्टिकल और क्या मतलब इसका प्रोविजन कहाँ है? ये तो स्टैट्यूटरी है ना 1996 में। ठीक है इसका आउटकम क्या आउटकम क्या क्या निकला इसका? ट्राइबल कम्युनिटी का एम्पावरमेंट हुआ है इससे? आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हुआ है, माइनर मिनरल्स का कंजर्वेशन हुआ है, जो पॉन्ड्स एंड वाटर रिसोर्सेज उनका कंजर्वेशन हुआ है, माइनिंग लीजेस जो है फॉरेस्ट और मिनरल्स भी सेफ। ठीक है वेरी गुड। डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। इकोनॉमी और लाइवलीहुड का ये हुआ है। ठीक है चैलेंजेस क्या क्या है इसका? झारखंड ने बहुत पार्लियामेंट्री लॉ रिवेल नहीं करता है। झारखंड में डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, एग्जांपल झारखंड उड़ीसा बहुत होता है इनका जो एमएलए और स्टेट एमएलए है ना उनका डोमिनेशन इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज होते हैं सर। हाँ अवेयरनेस कम है। ट्राइबल अवेयरनेस हाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है वेरी गुड। पॉलिटिकल नेक्सस होते हैं सर, ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस एंड द माइनर्स। कॉन्फ्लिक्ट विद अदर लॉज जिसके कारण से पावर जो होता है वो मतलब ओवरलैप कर जाता है तो फिर जिसके कारण से हाँ मतलब वो ये हो जाता है, फंक्शनिंग प्रॉब्लम होता है। लीगल बैकिंग नहीं है। हाँ लीगल बैकिंग नहीं है इसका। और जो पावर डिवोल्यूशन है वो भी मतलब अच्छा से नहीं है, कुछ कुछ स्टेट में कोडिफाइड वैसा एकदम नहीं है वो थोड़ा। फाइनेंस के लिए डिपेंडेंस रहता है ना। हाँ डिपेंडेंस रहता है वो। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं वेरी गुड। कंपेंसेशन एंड रिहैबिलिटेशंस डिले होते हैं। हाँ ठीक है। और सर इसमें ये भी है क्या कि यूनियन लॉ प्रिवेल नहीं करता है इसमें वीजा एरिया? हाँ ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है जुडिशरी में आना। जुडिशरी से भी एक सवाल बड़ा चंक है, जुडिशरी को कंप्लीट करते हैं फिर ईसीआई को कंप्लीट करते हैं। चलो बताओ जुडिशरी का सुप्रीम जुडिशरी के बारे में बताओ। Judiciary sir independent judiciary आर्टिकल 124 to 147 चलेगा फॉर डेमोक्रेसी। court supreme court इसका भाई बंद कर लो भाई। म्यूट कर लो यार आवाज आ रहा है। एम कुमार भाई म्यूट बंद कर लो। रुक जाओ अरे 73 लोग हैं। इसका आंसर है एम कुमार। रैम कुमार को हटाओ। कुमार भाई साइलेंट कर लो यार, बच्चा भी एक्टिव रिकॉर्ड। चलो सही चलो बताओ कहाँ गया यार मेरा ये जुडिशरी। चलो आप लोग बताओ, ढूंढता हूँ जुडिशरी। judiciary is the sentinel of constitution, final interpreter of the law. ठीक है। From Article 124 Dependent judiciary bedrock of democracy. 237. ठीक है। Judiciary is the grantor and protector of the Indian Constitution. Very good.
फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, वेरी गुड। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन। कॉन्स्टिट्यूशन गार्जियन, वेरी गुड। Protector of fundamental rights. प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। To judicial review Hold on. checks over abuse Review of power by legislative and executive. balance. हम्म Check the mark the arbitrary separation action. of power between the judiciary, legislature, and the executive through judicial review. Maintaining Checks basic the structure of constitution. constitutionality of law. Federalism. It is a pillar of federalism. Inter-state Pillar of dispute. ठीक है। Sir, ensures constitutional supremacy. एंश्योर सुप्रीमेसी, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, वेरी गुड। ठीक Protects है। fundamental rights. प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है। जुडिशियल पावर्स, ओजी ऑरिजिन जुडिशियल है इसका आर्टिकल 131, जहाँ पे सेंट्रल स्टेट के बारे में कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 131 हो गया। अपीलेट जुडिशियल आर्टिकल 132 टू 134, सिविल क्रिमिनल कंस्टिट्यूशन अपील। रिट जुडिशियल इसका है, Jurisdiction. एडवाइजरी है। जुडिशियल रिव्यू है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। ठीक है। पॉइंट ऑफ रिकॉर्ड भी तो है सर। हाँ, पॉइंट ऑफ रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। ठीक है। चैलेंज, हाँ मेन इसका इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस बताओ, भर भर के बता सकते हो आप लोग। चैलेंजेस ऑफ इंडियन जुडिशरी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। Collegium इसको system. क्या करते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल में डालते हैं, Appointment. एक एक करके भाई लोग। इंस्टीट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शंस में Sir, master of the roster system. Master है। of the roster system. ठीक है। Nepotism. Collegium system. अंकल सिंड्रोम। Syndrome. Sir, Uncle uncle syndrome. syndrome. Divorce Nepotism and syndrome. ठीक है। favoritism. Judicial Sir, activism. huge pendency Tendency of of cases. cases. पांच वो cases तो हैं। functional नहीं होगा ना। Cases are pending in Fake the The PIL. judicial pendency, black court syndrome. ठीक है। archaic laws, sir. Archaic laws ये Staff outdated. shortage. ठीक है। जुडिशियल पेंडेंसी कितना है? कितना Already है सुप्रीम टोटल? के 5 5 crore करोड़ cases. लगभग More than 30,000 1 crore cases. सुप्रीम कोर्ट और 60 लाख हाई कोर्ट। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। और long judicial lack of transparency in judicial appointment of the judiciary. Nepotism. हाँ Lack ठीक of है। Judicial women. overreach. colonial Judicial mindset. Colonial mindset. विमेन का Infrastructure- रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो कोई Women नहीं सीजीआई है। विमेन थी। हाँ, ग्यारह women। Women and Lack of marginalized diversity है and inclusivity. ठीक है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या गैप है 17 जुडिशरी का? कोर्ट Low tech 17 कोर्ट adaptation. Tendency है sir. 21 judges, 10 Low per tech, lakh people 21 judges per million. per पर मिलियन। 77% of persons are under trials. 70 क्या 70? 77% of prison Under- populations are under trials. condition Very of good. under More trial. than 40% of the judges are vacant in the high court. ठीक है। Yes. 40%, more than 40% vacant low Yes. in high working court. days. लो वर्किंग डेज। ठीक है। ठीक है। Lack of digital autonomy, like digital infrastructure. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ टेक एडेप्टेशन इसने बोला था। ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, Outdated laws, sir. Archaic laws. हाँ ठीक है, वेरी गुड। Lack of required staff. हाँ, मैन working पावर का of शॉर्टेज daily होता है। हाँ, मैन activities. पावर का शॉर्टेज होता है। ठीक है। और सर लॉज जो है वो सिटीजन स्पेसिफिक नहीं होता, सिटीजन सेंटर्ड नहीं होता। हाँ Highly dependent on the center or state police personnel or staffs. It has तो not कर their लो। own staffs. Low accessibility and feasibility. ठीक है। मतलब जुडिशियल Lack of डिलेज implementation. में आ जाएगा या अलग से लिख सकते हैं सर? अलग से लिख जुडिशियल सकते हैं। जैसे क्योंकि ऐसा एक रिपोर्ट है ये कि 3 out of 4 prisoners are under trial just हाँ। because of judicial delays. हाँ, तो भाई इसने 70% अंडर ट्रायल वाला, 70 मोर देन 77 वाला। ठीक है, वो भी आ Use जाएगा। of और लेसर difficult बैंक English होता है सर, language. मल्टीपल सिटी नहीं होता है, लेसर बैंक इसमें होता है। पीआरएस रिपोर्ट था क्या? The frequent adjournment of cases. ठीक है। और सर कॉम्प्लेक्सिटी इन लैंग्वेज भी हो सकता है sir. कॉम्प्लेक्सिटी लैंग्वेजेस हो सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक ही Lawyer's ब्रांच है, paradise. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि और ब्रांचेस हो सकते हैं, बट स्टिल देयर इज ओनली वन इन दिल्ली, तो वो भी। ठीक है। Ease of doing business hamper होता है। ठीक है।
Ease of doing lack of business. ट्रांसपेरेंसी भी होगा सर, lack of transparency due to Lack of college trans- opaque collegium system. अपॉइंटमेंट डिले बाय सेंटर। हाँ हाँ अपॉइंटमेंट डिले। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक्सेप्ट करने में और डिले ये सर फीयर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। हाँ फाइनेंशियल Article 142 is nuclear missile. क्या inefficient Article 142 ADR is nuclear missile. mechanism. न्यूक्लियर क्या? क्या न्यूक्लियर मिसाइल? क्या? 152 न्यूक्लियर मिसाइल। Sir, The former Vice inefficient President ADR. Dhankar said that Supreme Court has Article 142 which it हाँ uses मतलब as कंप्लीट nuclear जस्टिस missile. हाँ मतलब कंप्लीट जस्टिस करने के लिए Oh, कुछ भी okay, हो okay. सबसे Sir, burning Act issue as सर third judicial chamber of overreach. parliament. Burning issue है सर judicial overreach. हाँ जुडिशियल ओवररीच। सर फ्रीवलेस वो मोटो PILs कॉग्निसेंस में हाँ सर ये एनसीईआरटी वाला केस मेंशन कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर दीजिएगा। नहीं। हटा दिया गया है। Selective outrage. हाँ सर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के बारे में लिख सकते हैं चैलेंजेस में। हाँ हाँ कूलिंग Post retirement कूलिंग offering. पीरियड अरुण जेटली जो वो दिया था कि कूलिंग हम्म, पीरियड 2 साल का होना चाहिए। हाँ कूलिंग पीरियड वाला। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि लीगल एक्सपर्ट को वो अपॉइंट करना चाहिए, बट आज तक करा नहीं है। हम्म, सर इनएफिशिएंट एडीआर अंडर मैकेनिज्म। रिप्रेजेंटेशन भी सर, अभी चूंकि अच्छा रिजर्वेशन का दो चल होता है, एक जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, एक जुडिशियल ओवररीच होता है, एक जुडिशियल एडवेंचरिज्म होता है। हम्म जुडिशियल एडवेंचरिज्म क्या होता है? पॉपुलिज्म के लिए कुछ सिलेक्टिव कुछ भी ओवररीच इन अ राइट वे कह सकते हैं क्या? ओवररीच इन द Overreach. नहीं Wrong नहीं way. विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। एक्टिविज्म में जैसे सर लाइसेंस जो टेलीकॉम लाइसेंसेस जब रद्द हुआ था उसको बोल सकते हैं सर। मतलब वो पूरा अपना बाउंड्रीज लांग देता है, मतलब संवैधानिक बाउंड्रीज लांग के मतलब एंक्रोच करता है बेसिकली। वो तो ओवररीच हो गया। ये जो सिलेक्शन कमेटी एडवेंचरिज्म कमीशन एडवेंचरिज्म और एडवांस वर्जन हो गया। हाँ ये जो सिलेक्शन It कमेटी was like एंजैक जो था तो सर ज्यादा एडवेंचर डेंजरस कौन है? एडवेंचरिज्म में ऐसा नहीं हो सकता, आउट ऑफ द बॉक्स ये कुछ हाँ ऐसा ये भी कर सकते हैं। सर हाँ सेम ही होता है शायद ओवररीच और एडवेंचरिज्म। नहीं थोड़ा थोड़ी सा लाइन है। थिन लाइन है बस। थोड़ा एडवेंचर होता है उसमें। नहीं तो वो एक सर वो जो इलेक्शन कमीशन था जिसमें वो खुद ही सीजीआई भी अपने आप को ये कर लिए थे, तो वो जुडिशियल एडवर्टाइज में ही आएगा ना इसमें जो। वही हाँ रनिंग तो वही। अच्छा चंडीगढ़ मेयर वाला जो जैसे अभी जो इलेक्शन। एनसीईआरटी वाला है सर, वो जुडिशियल एडवेंचरिज्म में से ही आएगा, क्योंकि ऐसा तो करना कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी पता लगा एडवेंचर किए। सर एग्जांपल्स एक में लिक्वर विष्णु बैन नियर जो जज हाँ ने विष्णु जी पे कमेंट कर दिया था ना। एक्टिविज्म में भी आ सकता है, ओवररीच में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है वो लीकर बैन वगैरह। वैसे मतलब उसपे कुछ फिक्स ऐसा है नहीं है, वो तो इनोवेशन वाला ही चीज है। तो सर वो ऐसे और लिख सर सकते हैं इलिसिट कमेंट ऑन लॉर्ड एडवेंचरिज्म में विष्णु। सर एलजीबीटीक्यू वाला भी आ सकता है सर, क्योंकि वो अरे सब में आता है वो। एक्टिविज्म ओवररीच एडवेंचरिज्म मतलब ज्यादा कोई ऐसा बहुत ये है नहीं उसका बहुत थिन मतलब लाइन है। बेसिकली। हाँ बहुत ज्यादा ही एक्सेट मतलब वो संवैधानिक चीज को एकदम एक्सीड कर दिया, तो मतलब लास्ट स्टेज मेरे को लगता है एडवेंचरिज्म होता है शायद। ओवररीच का भी लास्ट स्टेज एडवेंचरिज्म होता है मतलब। सर दोनों ऐसा ही कभी हुआ है सेम। अभी तक? क्या सर ऐसा एग्जाम में मतलब आया है क्या जुडिशियल? एडवेंचर है? ये तो मैं ऐसे ही बस दिया हूँ, सर ये नहीं आएगा। और एडवेंचरिज्म सेम होता है सर। सबसे टेंशन लग रहा है। हाँ मतलब ये जुडिशियल एक्टिविज्म फर्स्ट। रिव्यू एक होता है ना। हाँ क्वेश्चन भी आया था रिव्यू। डीएसओ में, रिव्यू वर्सेस एक्टिविज्म, मतलब रिव्यू एंड हाँ एक्टिविज्म। रिव्यू हाँ एक्टिविज्म और रिव्यू में वो अपना डिसीजन ओवर को तरीके से रिव्यू करे, हाँ हाँ और एक्टिविज्म में हुआ कि सुओ मोटो केस को लेके उस पे ये सुनवाई करे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ हाँ सर ऐसा कह सकते हैं क्या लेजिस्लेटिव सर? वॉइड जैसे को फिल करता है एक्टिविज्म। जैसे अभी सर ये जो सर ओवररीच हो 142 के जाएगा अंडर में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन, और एडवेंचरिज्म हो जाएगा अपने रोल लिमिट क्रॉस कर देना। हाँ मतलब हाँ वही। वही ओवररीच। मतलब ये चैट हाँ जीपीटी बताया है, अब पता नहीं क्या क्या सही। एडवेंचरिज्म क्या बोल रहे हैं? सर ऐसा बोल सकते एक्सेसिव हैं क्या? एंथुसियाज्म लास्ट एंथुसियाज्म मतलब वही है बियॉन्ड मतलब लिमिट्स। एकदम। हाँ मतलब वही एकदम ज्यादा ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स घुस के एकदम कुछ कर देना। सर ओवररीच जैसे ज्यादा डेंजरस बता रहा है। अच्छा ओवर ही ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। अरे एग्जांपल बता दो दोनों का। एग्जाम्पल तो सब तो मेरे को सेम ही लगता है। सर रेस्पेक्ट सर ये जैसे लीकर बैन। ये जो अभी रिसेंटली में हुआ है सर, आर्टिस्ट जो 142 में जो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ वो बोला है कि
पहले जो जजमेंट आई थी सर कि उसमें 90 दिनों की डेडलाइन रख दी, जो कि वो नहीं कर सकती है, बट बाद में जो प्रेसिडेंट ने पूछा तो उसने वो लिमिट हाँ को हटा दिया, तो हटा दिया। ये हम लोग बता सकते हैं। वो ओवर रीच हुआ। ओवर रीच वो होगा ओवर वो। और एक्टिविज्म जैसे वो 90 डेज का पीरियड हम लोग बोल सकते हैं, और जब उसने बोला कि ज्यादा दिन आप डिले ना करो, बट उसने हाँ लिमिट हटा दिया, तो ये हाँ उसको दोनों को डिफरेंशिएट करता है ना। इसको हम चैलेंजेस में भी यूज कर सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी है उनके जजमेंट्स। हम्म नहीं सर, इसको ऐसे भी ले सकते हैं पॉजिटिव में कि जब केरला हाई कोर्ट ऑर्डर किया 142 के रिगार्डिंग, तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म में आएगा या ओवररीच में आएगा, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट उसको प्रेसिडेंट के इसको रिआइट्रेट किया तो उसमें जुडिशियल रिव्यू को प्रिवेल किया। रिव्यू नहीं ना, वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना, रिव्यू अलग चीज हो गया फिर। रिव्यू मतलब अपने जजमेंट को ही रिव्यू करना होता है ना। नहीं, अपना ही नहीं होता है, आप हायर कोर्ट भी लोअर कोर्ट का कर सकता है, हाँ लोअर हाँ, कोर्ट हाई भी। कोर्ट का। हाँ हाँ, मतलब एग्जीक्यूटिव उनका और और फिर अपने लेजिस्लेटिव एक्शन को भी। तो हाई कोर्ट ही तो केरला की थी ना, उसी को तो रिव्यू किया, ये उसी के बारे में तो 80 जजमेंट दिया ना। देखो जुडिशियल अच्छा रिव्यू बेसिकली क्या करता है, एग्जामिन करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन को एग्जामिन करता है। आर्टिकल और 30। एक्टिविज्म, हाँ एक्टिविज्म हो गया प्रोएक्टिव स्टैंड जो लेता है जुडिशरी, सिटीजन का राइट अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसमें वो करता है। तो सर जैसे अभी डिपार्चर केरला हाई कोर्ट का डिपार्चर जो फ्रॉम स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द लॉ टू हाँ रिटर्न इसमें वर्क। हाँ जैसे जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म में इसको बनाएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है रिव्यू वाला, और जो एक्टिविज्म हो गया वो गवर्नेंस का डेफिसिट जो हो गया उसको वो फुलफिल करता है, क्योंकि नहीं दे पा रहा ना लेजिस्ले जो लीकर बैन हो गया, फायर क्रैकर वाला हो गया, वो एक्टिविज्म ही तो है ना, वो चीज लाया क्यों लाया, क्योंकि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल उतना नहीं था वो। खुद को इतना अकाउंटेबल नहीं बना रहा था। तो विशाखा हाँ गाइडलाइंस भी इसमें हाँ विषय गाइडलाइन, हाँ एक्टिविज्म विषय भी। गाइडलाइन हो गया, लिकर हाँ वाला सारा तो वही होगा। ओवर रीच में होगा सर, लिकर वाला ओवर रीच में जाएगा सर। अरे मतलब वही बोल रहा हूँ ना, एक्टिविज्म और ओवर रीच फिर ज्यादा इसका फिर वो नहीं है, दोनों में जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक्टिविज्म चला गया तो ओवर रीच नहीं जा पाएगा। इट्स जब लाइक अ पॉजिटिव थिन एस्पेक्ट होगा लाइन। सर तो एक्टिविज्म हो जाएगा, जब निगेटिव एस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ओवररीच करते हैं। हाँ और इसमें नवतेज सिंह जोहार केस दे सकते हो आप, एलजीबीटीक्यू वाला दे सकते हो। पॉजिटिव में ले जाते हैं। हाँ तो वही है इसमें। सर नवतेज वर्ड सिंह LGBTQ के इंटरप्रिटेशन लिए ऑफ था ना कि आर्टिकल 21। नवतेज सिंह जोहार वाला, LGBTQ के लिए था ना। हाँ नवतेज, हाँ वही 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 एलजीबीटीक्यू जी हाँ जी। प्लस। नवजय सिंह जोहर। हाँ तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू वाला होगा। ठीक है, इसमें वही सब होगा, पावर्स इन जुडिशियल, रिट जुडिशियल, ओजी हो गया, एडवाइजरी रिव्यू जुडिशियल, क्यूरेटिव जुडिशियल, एडवाइजरी जुडिशियल, ठीक है ये तो पता ही, और रेट्स वाला पता ही होगा। जुडिशियल रिव्यू है तो इसमें स्कोप, जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन्स यूज्ड, कलरेबल लेजिस्लेशन पता है ये क्या होता है? जो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है ना, वो हाँ मैं हाइड करके आर्टिकल कुछ और 13 में होता है आर्टिकल कि 13 है सर। सर कुछ लॉ के कुछ प्रोविजंस को अमेंड करके फिर सर उसको उसमें ऐसा है इम्प्लीमेंट कि करना। कुछ मतलब जो आप डायरेक्टली नहीं अगर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट वे में है ऐसा हाँ कुछ। मतलब हाँ सर, लेजिस्लेचर हाँ एटलीस्ट हाँ, डायरेक्टली यस तो सर। वो फेडरल सेक्टर को प्रमोट करता है। ठीक है, ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस वही है, एंश्योर्स सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिवेंट्स मिसयूज, टायरेनी को कर्व करता है, मेजोरिटेरियनिज्म को चेक करता है, चेक्स अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हो गया, मेंटेन सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट, एंश्योर्स रीजनेबलनेस ऑफ लॉज। इसका लिमिटेशन हो गया, जुडिशियल ओवररीच हो गया, ब्लैंकेट बैन, मैसिव पेंडेंसी डिले, नो फिक्स स्टैंडर्ड। यहाँ से जुडिशियल रिव्यू से भी एक सवाल फिक्स है, पूछेगा ही वो। देखो मैं अपना प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, गवर्नर आएगा, फेडरलिज्म फिक्स से आएगा, 6 शेड्यूल इज क्वासी फेडरल सिक्स जो शेड्यूल है, पे क्या आ सकता है सर? लद्दाख लद्दाख हाँ लद्दाख वाला ही आएगा। बीएसओ में आ गया कं- तो आ तो ये सकता तो है पूछ इसमें। लिया ना क्यों नहीं आ बीसी में। सकता? अरे तो ऐसा कोई कंपल्सन, क्योंकि बीएसओ में देखो ऐसा डिफॉल्ट में दे दे मे बी। मेंस वो में ऐसा थोड़ी जनरली होता क्या है कि पूछते वहां हैं, आ गया तो यहाँ नहीं हाँ आया। ऐसा नहीं है, अरे भाई चंपारण पिछले 5-6 साल से पूछे जा वही रहा था, तो। हर साल तो पूछता ही होगा, ऐसे कुछ ये थोड़ी होती। वो रिपीट मोड में है सर, चंपारण हाँ और मुंडे में। कंटेम्प्रेरी देखिए,
आप ना 70th पेपर एनालाइज करोगे ना, जो कंटेम्प्रेरी एकदम वो चल रहा है ना, वो वही पूछता है। महाकुंभ वाला बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी था, वो पूछा। जैसे रशिया यूक्रेन वो पूछ सब गया तो अब GS1 में था चांसेस ना, पर GS2 में तो ऐसा होता नहीं है कि एक साल के बाद तुरंत नेक्स्ट ईयर वो रिपीट मारता है। नहीं, तुम्हारा एडवोकेट क्रिमिनलाइजेशन का, ऑफ पॉलिटिक्स ये हाँ सब तो हर साल आ रहा है। तुम्हारा हाँ बता गवर्नर नहीं हर साल सकते हम। आता है, प्रेसिडेंट वाला पूछता है हमेशा, हाँ, देखिए आर्टिकल मैं बता रहा 32 हूँ। पूछता है। हाँ देखिए, क्या क्या इसमें कर लीजिएगा। प्रियम्बल पूछा था 68 या 69 ने पूछा था, तो प्रियम्बल का फिर चांस है। डीपीएसपी का चांस है फिर से। बीएसडी इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्कर का है, ठीक है, ये सब 8 मार्कर का है। सर, आपका एक क्वेश्चन था रिजर्वेशन पे आपके हाँ, टेस्ट सीरीज में, तो वो आ सकता है क्या? रिजर्वेशन वाला सवाल क्या था वैसे? तो सोशल जस्टिस से सोशल इंजीनियरिंग करके था। अच्छा हाँ, बढ़िया सवाल था बोला, तो थोड़ा मुश्किल बना दिए थे। ठीक है, प्रियम्बल डीपीएसपी बीएसडी हो गया। जुडिशियल रिव्यू इसमें भी 8 मार्कर में भी आ सकता है, जुडिशियल रिव्यू 38 मार्कर है। पिछले बार क्या आया था? यूजी PRI पीआरआई आया था। नहीं नहीं, PRI नहीं 38 में नहीं, 60 PRI में आया था। 69th में PRI 38 में आया था। अच्छा हाँ, 70th में कौन से 38 मार्कर में से- क्या आया था? फेडरलिज्म एक का आया था क्या? गवर्नर गवर्नर वाला आया था। हाँ, गवर्नर गवर्नर आया था। डिस्क्रिशनरी पावर उसका था। एक अच्छा हाँ, कश्मीर वाला था। कोलिशन पॉलिटिक्स आया था। मणिपुर। कोलिशन पॉलिटिक्स 70 मणिपुर आर्टिकल आया क्राइसिस था। मणिपुर आया था। कोलिशन पॉलिटिक्स पे भी आया था। कोलिशन पर 38 मार्कर पे आया था ना? लैंग्वेज अरे लैंग्वेज वो नारी शक्ति आया था, और वन नेशन वन लैंग्वेज इलेक्शन एंड आया था। वन अरे नेशन वन चार ही इलेक्शन। अरे 4 ही सर सवाल आते, कितना हो गवर्नर गया के देखो। साथ ही मणिपुर आया था, कश्मीर आया था, अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन आया था, और ये नारी शक्ति और आया कुछ था। अरे करंट क्या था तो उसको वो कर दो फेयर ना, में GS2 इलेक्शन यूजीसी गवर्नमेंट वगैरह करंट में भी करंट था, वन GS2 में आया नहीं था सर। वाला अच्छा, ठीक यूजीसी और वन नेशन इलेक्शन करंट में था। ठीक है ठीक है, ये वाला चीज अच्छे से कर लेना। ये 8 मार्कर के लिए बढ़िया, एकदम प्रियम्बल जैसा आज करवाया हो ना, फटाफट उसको वैसे ही रिवाइज करना। टिप पे होना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या बताता है। फिर डीपीएसपी का जितना भी आर्टिकल है उसका स्कीम्स याद होना चाहिए। बीएसडी का क्या क्या है, एवोल्यूशन बीएसडी का क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सर क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 8 नंबर में आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लो हाँ, आधा घंटा। सर सोशल इंजीनियरिंग एक बार समझा दीजिए ना सर, सोशल इंजीनियरिंग। सर उस वाले टेस्ट सीरीज का अगर शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते पॉलिटिक्स का तो हेल्पफुल होता। तो 38 मार्क्स वाले में क्या क्या इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए? हेलो, नहीं जाओ, मैं कर कुछ काम तो नहीं है। नहीं नहीं, तो मेरा को रख लेना, मेरे पास है नहीं। क्या 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 क्या? मुझे नहीं पता। ठीक है, आप वो ले लेना, मैं उसको दे दूंगा। हाँ, डन 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 डन। मेरे घर पे आ जाना, मेरे घर पे आके मुझसे ले लेना। अब मुझे क्या, मैं थोड़ी लेके रखूंगा उसको। चलो फिर डन, बाय 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 बाय, टेक केयर। हाँ, क्या स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एग्जामिन द जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट, भारत सर के आप सर्वोच्च न्यायालय। 38 क्वेश्चंस मार्कर्स का बता देते प्रिडिक्ट थे। कर रहे थे सर, मतलब टॉपिक्स। 38 है, मार्कर्स। अच्छा, पी डीपीएस। अच्छा हाँ, सॉरी व्हाट, क्या है? अच्छा, प्रेसिडेंट था, गवर्नर था, क्या 38 है ये मार्कर का मतलब? आपको बताना, 38 मार्कर में बताना था आपको। अच्छा, 38 मार्कर के लिए, ठीक है। सर डीएसओ में जैसे नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन का 38 मार्कर पे क्वेश्चन आया था, यार एक तो बार, वो हाँ समझा। हाँ, कल या परसों में ना एक बार डीएसओ वाला सॉल्व कर दूंगा मैं। अभी मैं देखा नहीं हूँ डीएसओ का, पॉलिटी का पेपर देखा नहीं हूँ मैं उसको।
वही टाइम बाउंड मैनर में इसको करूंगा और वीडियो बना के डाल दूंगा उसका। अभी मैं साइंस एंड टेक का देखा था, तो मैंने उस दिन बना कर दिया था। वो वाला करता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या क्या होता है, फिर बताता हूँ उसमें। हाँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड कोलिशन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये हर साल पूछता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड कोलिशन पॉलिटिक्स। ये सब तो बेयर मिनिमम दिस यू हैव टू डू। और ये 8 मार्कर का है। और 38 मार्कर में वही फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा मुझे लग रहा है कि पूछ सकता है, सुप्रीम वही जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म वाला। पीआरआई, थोड़ा पीआरआई भी देख लेना। ये आपका 38 मार्कर का हो गया। फेडरलिज्म अपन ने देख लिया ना, पीआरआई देख लेते हैं थोड़ा। तब तक जब तक मैं ये बता रहा हूँ फटाफट नहीं, कोलिशन पॉलिटिक्स बताओ। बताइए कोई लड़की में कोई बताइए, कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है? अरे क्या हो गया? When any one party is More not than able to one gain the party majority mark, then coming together to parties form form government when coalition good to form the majority. government. ठीक है, वेरी गुड। कोलिशन पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन। इमरजेंसी के टाइम। सर 62 तक सर 1977 फर्स्ट कोलिशन 67 गवर्नमेंट तक बना था कांग्रेस जनता। एरा, 67 से 77। सर ठीक है 1977 से First बना था फर्स्ट democratic कोलिशन upsurge. वाला। ठीक है, वेरी गुड। फिर 1989 से 2014 तक अनस्टेबल और स्टेबल कोलिशन रहा। फिर 2014 के बाद सिंगल पार्टी डोमिनेंस बीजेपी क्या है। 1947 से इवोल्यूशन लिखेंगे आईएनसी का, सिंगल पार्टी डोमिनेंस। उसके बाद 1977 का दे देंगे, 4 फेज में बांट देंगे उसको। 1947 से 1977 तक। उसके बाद 1979 से 1989। 47 से नहीं होता है, 51-2 से होता है। हाँ वही आफ्टर मतलब। और उसके बाद 2014 से 24 तक सिंगल पार्टी डोमिनेंस दिखा देंगे। ठीक है। तो प्लस स्टेट स्पेसिफिक 24 कोलिशन होगा onwards ना? coalition politics. of coalition politics. अभी तो फिर 2024 में कोalition ही है। ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोलिशन हो गया। फीचर्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। बताइए फीचर। हाँ, बूस्ट फेडरलिज्म, स्ट्रेंथन्स Multi-party system. Strengthens Multi-party regional system। अकाउंटेबिलिटी, Consensus based decision हाँ, making. Shared वेरी गुड, accountability, shared interest. वेरी गुड, वेरी राइज गुड। ऑफ रीजनल पार्टीज, राइज रीजनल पार्टी, डेमोक्रेटिक बार्गेनिंग हो जाती है। पार्टी अलाइड डेमोक्रेटिक विद बार्गेनिंग। नेशनल पार्टी। रीजनल एस्पेक्ट को प्रायोरिटी मिलती है। local ठीक है, issues. Rise of कोलिशन voices. धर्मा म्यूचुअल कंप्राइजेस। ठीक है, वेरी गुड। Strengthens federal access. Deepening of सर democracy. इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, इंक्लूसिव चैलेंज पावर सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेगोशिएटेड कैबिनेट फॉर्मेशन, वाइडर रिप्रेजेंटेशन होगा। वाइड रिप्रेजेंटेशन होगा। फ्रैगमेंटिज्म होगा, वर्क रीजनल लीडर आइडियलिज्म। को रोल, नेशनल डिसीजन मेकिंग में मिलेगा रीजनल लीडर्स को रोल। इससे स्ट्रेंथनिंग होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वो स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, वेरी गुड। Increases regional aspirations. और रीजनल एस्पिरेशन सर एग्जाम्पल में HD देवगौड़ा का था, रीजनल लीडर हाँ, कर्नाटका बिकम PM। वेरी गुड। ठीक है। डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। Policy Divergent paralysis. पॉलिसी पर अनस्टेबल हो जाता है सर। ठीक है, पोस्ट और मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को बनाने में दिक्कत आता है, हिंडरिंग इन इम्प्लीमेंटेशन। डेवलपमेंट इशू हो जाता है। रीजनल इशू वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। वेरी गुड, ठीक है, Frequent elections. ठीक है। हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह सर बढ़ जाता है सर। इंक्रीज हॉर्स ट्रेडिंग एंड डिफेक्शंस, कर्नाटका गवर्नमेंट कॉलेज। So is number games over development. Natural governance. सर एग्जाम्पल में इंडिया और US का न्यूक्लियर डील जो 2008 में हुआ था, तो लेफ्ट पार्टीज जो था विड्रॉ कर गया था ना ठीक है, सपोर्ट देने में।
और तीस्ता वाटर एग्रीमेंट जो 2011 का था, उसमें भी डिसीजन लेने में फॉरेन पॉलिसी का। अभी सर जीएसटी में ये हो रहा है सर, वो सेंटर साउथ और नॉर्थ में डिवाइड आ रहा है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन लोग का, उन लोग को उतना शेयर नहीं मिल रहा। हाँ फिर से डिलिमिटेशन में भी सर ये है कि डिलिमिटेशन का उन लोगों वो का जो कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के चलते उन लोगों को पनिश किया जा रहा है। ठीक 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 है। कोई यूपी पीसीएस वाले हैं जो मेंस वाले, कोई है क्या यहाँ पे? ठीक है, चलो ये अच्छा, यही सब बता दो। व्हाट आर द रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिस्कस पॉसिबिलिटीज। क्या क्या रीजंस है फॉर द इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया? Rise of caste aspirations. ठीक है, Rise of Caste regional parties. Rise of regional parties. aspirations rise हो रहे हैं। ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, मंडल कमीशन पे रिकमेंडेशन पे जो कास्ट बट गया था। दूर से आप आवाज बोल रहे हो। Emergency was also a reason. ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी होगा सर इसमें। हाँ कमीशन पॉलिटिक्स भी होगा। रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, Diversity in India. आइडेंटिटी बहुत पॉलिटिक्स। एनडीए पार्टी है सर। हाँ ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्टेट के पास है, इसीलिए कोलिशन इज और इसमें रीजनल एस्पिरेशंस भी होगा। हाँ सर रीजनल डिस्पैरिटी भी है डेवलपमेंट में, इस वजह से हम्म। इमरजेंट को कोलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है, नाइस। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से कुछ डेटा है क्या? ADR सर क्या दिया? 43 to 46 हो गया है। 47 47% है। सर और 55% राइज है सर 19 से भी। ठीक है, 2019 से तो 27% हीनियस एंड सीरियस उसमें 27% heinous crime। serious और criminal सर charge. विनिबिलिटी फैक्टर 15% ज्यादा है, जिसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है विनिबिलिटी फैक्टर 15 और 4 ना? 4%. Yes, sir, 4.1। 15 and 4.1. ठीक है, और कुछ राइजिंग data? कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ कॉस्ट ऑफ इलेक्शन। अच्छा, ये वाला चीज है, मेरे को ये बताओ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या हुआ है रिसेंट में, मतलब रिसेंट में नहीं बताओ, पोस्ट सेशन में बताओ। हाँ एसआईआर हो गया, लिली थॉमस के EVM और और ADR वीवीपैट और ईसीआई लिली थॉमस ने क्या कहा था? कार्ड लिली थॉमस केस में क्या? सर 2 साल से जिसको 2 साल urgent से disqualification if इंस्टेंट convicted for more than 2 years. हाँ हाँ In case इंटेंट of plus more years मिलेगा। इसमें 138 अमेंडमेंट आएगा। 138 अमेंडमेंट, वो भी तो बिल ही है ना, वो वो तो पास बिल है। तो वो नहीं तो हुआ। बिल है। हाँ वो, अरे उसमें उसका भी दो पढ़ लेना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कन्विक्टेड, और उसमें बस वो कहा है ना कि अगर उस पे एलिगेशन, क्या तो था, एलिगेशन नहीं लगे तो उस पे हटा देगा। सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में अगर 30 डेज से ज्यादा अगर और वो वैसा सिटीजन हो गया तो जिसका सजा 5 साल तक है, हटा जिसका दिया, सजा 5 साल सस्पेंड कर तक है। दिया जाएगा। हाँ सर लिली थॉमस जजमेंट डाल सकते हैं। बट सर वो एग्जीक्यूटिव पे है ना सर, हाँ वो लेजिस्लेटिव में तो है नहीं सर, तो इसमें इलेक्टोरल में कैसे उसको रखेंगे? अरे इलेक्ट तो बाय इससे इलेक्शन से ही हो ना, वो इलेक्ट होने के बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पीएम-सीएम बनता है तब ना एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का पार्ट है ना। एग्जैक्ट। सर आरपीए एक्ट 1951 सेक्शन 8 डिस्क्वालीफाई सर मैंडेटरी टू डिस्क्लोज क्रिमिनल केसेस, एजुकेशनल डिटेल्स, एसेट्स। एडीआर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एमपी एमएलए कोड्स भी लिख सकते हैं। हाँ चैलेंजेस क्या क्या है, इलेक्शन ऑफ इंडिया का चैलेंजेस क्या है? इलेक्शन ऑफ इंडिया का वास्ट पॉपुलेशन सबसे सर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस अभी आई है वो सबसे बड़ा वो इशू बन गया है। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है। डोमिनेंस हो गया। हाँ उसको सीजीआई को हटा के वो कर दिया ना। नॉट एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेपरेट फंड नहीं है उनका, उनके पास। नो सेपरेट इलेक्टोर, सॉरी नो सेपरेट सेक्रेटेरिएट नहीं है। सेक्रेटेरिएट, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, नो सर एफसीसी को स्टैट्यूटरी बैचिंग नहीं मिला हुआ है। सीसी का तो है लेकिन हाँ, अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ईसी। ठीक है। और
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफ क्रिमिनल। पॉलिटिशियन है, ठीक है। सर नो लीगल मॉडल फील्ड कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट मॉडल आपका कोड ऑफ कंडक्ट Sir, हाँ money, Serious power, allegation, and serious muscles allegation power. by opposition. मनी एंड मसल पावर, तो उसने Fake, किया Delimitation fake, DAs. fake लिमिटेशन, news. हाँ हाँ No power to deregister parties. Biasness डी in रजिस्टर the पार्टी का, Partisans. selection procedure of the Election Commission of India. हाँ 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 सर Prime परसीव Minister पार्टिशनशिप and एलिगेशन। leader of opposition and the cabinet minister. क्या चीज, No separate secretariat. हाँ वो Sir, तो बोल दिए। Sir, MCC is not Lack enforceable. इम्पॉसिबल नहीं, हाँ पार्टीशनशिप है Discrepancy सर, वोटर lack लिस्ट, of discrepancy expertise वोटर personnel. लिस्ट। पार्टीशनशिप है सर कि एक जो रूलिंग पार्टी है उनको थोड़ा कम हम्म सजा देते हैं, अपोजिशन को तुरंत दे देते हैं। Sir, lack डिस्क्रिपेंसी of इन वोटर expertise लिस्ट। personnel. सर डिलिमिटेशन डीएस और उसके Expertise इम्प्लीमेंटेशन। personnel नहीं है हाँ सर, वो सर वो नो borrow एक्शन करके अगेंस्ट activities फ्रीबी मतलब पॉलिटिक्स। हाँ फ्री भी पॉलिटिक्स, Sir, use of religion and caste to seek vote. ठीक है। Manipulation. सर हाँ पार्टीशनशिप एलिगेशंस लिख सकते हैं, चैलेंजेस में इसलिए। हाँ सर हाँ, अच्छा lack of पॉलिटिकल Lack of expertise. एरर आरटीआई इन के अंदर lack of पॉलिटिकल पार्टी, implementation of MCC model code of हाँ code of हाँ conduct. वो तो हो गया, वो तो हो गया। तो आरटीआई पॉलिटिकल वोटर लिस्ट पार्टी, में एरर रहता है। हाँ पॉलिटिकल पार्टी का क्या आरटीआई में आता है उसका वो फंडिंग? नो No, सर, नहीं नहीं सर, आता नहीं है। आता। हाँ वो भी तो एक मसला है ना उसका। तो lack of expertise personnel, वो borrow करता हाँ है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल हाँ वही गवर्नमेंट। मतलब सेक्रेटरीट उसका खुद सेक्रेटेरिएट का नहीं है ना, बोलो उसको। Sir, influence of election machinery, जैसे कि हाँ मैसेज चला गया था विकसित भारत सबके पास इलेक्शन के हाँ टाइम में, मैसेज ऑफ हाँ विकसित भारत, ओपिनियन हाँ पोल। हाँ वही हाँ वो इन्फ्लुएंस opinion हो poll जाता है वाली। जो इलेक्शन मशीनरी का। हाँ एग्जैक्टली, Loopholes in VVPAT. हाँ ठीक है। लूप बोलते हैं, हाँ एलिगेशन ऑफ लूप। Bypassing model सुप्रीम code of कोर्ट conduct. ये रिजेक्ट कर दिया है ना, तो इसको लिखना सही नहीं। हम्म और सर बाईपासिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये इलेक्शन के टाइम जैसे अभी ये मुख्यमंत्री महिला ये जो आया था उद्यमी योजना था, वो एक तरह से यस सर, उसको बाईपासिंग डीम ऑफ नहीं किया गया, वो बाईपास ही किया। ठीक है ठीक है ठीक है। आरपीए रिफॉर्म्स को सर फिर से मतलब कि रिफॉर्म नहीं किया गया है, आरपीए एक्ट को रिफॉर्म नहीं किया गया है। और हेट स्पीचेस ये भी प्रिवेलेंट है। अब जो वही चैलेंजेस दियो भाई उसका वे फॉरवर्ड बन जाएगा। सेपरेट सेक्रेटरीट लाओ, कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है थोड़ा सा उसको वो करो, ट्रांसपेरेंट बनाओ। ईसी का सिक्योरिटी टेन्योर होना चाहिए फेक न्यूज को कर्व करने के लिए। लीगल बैकिंग टू एमसीसी। सेक्शन 123 का 3 था, यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अच्छा एक चीज ना, एक चीज मेरे को बोल रहा था चैलेंज में हाँ सर देखो ये लिमिटेशन नहीं, एडवर्टाइजमेंट में वो और स्टार कैंपेनर आ सकता है। हाँ स्टार कैंपेनर जा सकता है, उसका कोई ये नहीं आता ना कितना भी खर्च उसमें स्टार लिमिटेशन हाँ किस पार्टी से कितना स्टार कैंपेनर हो सकता है ये भी नहीं हाँ है। उसका कोई ये नहीं है। ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताना था, वो बिहार का फर्स्ट स्टेट बना था ब्लॉकचेन यूज करके, वो किया था एसीबी सेप्चर क्या बोलते हैं उसको? हाँ इसको ना एसीबी एसीबी बिहार, एसीबी एसीबी बीएचआर ना, हाँ पोर्टल, हाँ पोर्टल, ये ना कोशिश करना अपना एसए में एनेडोट बनाना इसका। ठीक है फर्स्ट स्टेट बना है ब्लॉकचेन का, कहाँ का बनाओगे सोचो, कहाँ का किस चीज पे बना सकते सर हो ब्लॉकचेन एनेडोट? से क्या हुआ था सर? मतलब उसको वो किया था इलेक्शन प्रोसेस को, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन पॉलिटिक्स में बना सकते हैं। आईटी जो इस बार आया था, आईटी एंड कंट्री डेवलपमेंट आया था, क्या ये डायरेक्ट फिट बैठेगा इस पे? फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये बताओ आईटी एंड कंट्री डेवलपमेंट जो इस बार आया था डायरेक्ट इसमें लगेगा ये? हाँ सर हो सकता है इसमें इलेक्शन के। अरे हो क्या सकते, तो हो गई आईटी एंड कंट्री डेवलपमेंट, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हो आईटी का यूज करके। फर्स्ट मूवर, पब्लिक को। हाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मान लो कुछ प्रोवर्ब आया, बिहारी प्रोवर्ब आया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब फर्स्ट चाल चलने से ज्यादा बेहतर होता है, इनएक्टिविटी हो गया, इनर्शिया को ब्रेक करके जो चाल चलता है, अगला खेती आगे आगे पिछला हाँ तो ये इसमें आपका सीधे जाएगा।
आप लोग काम इतना ऐसे चेक करें, किसी का एनेक्डोट बिहार का आता ही नहीं ना, एग्जाम्पल आता है, विदेश का पूरा भरे पड़े हैं, एक ही चीज चलते रहता है, वही अशोक चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा इनोवेशन लाइए, नहीं तो फिर नंबर उतना नहीं मिलेगा। सर इनोवेशन लाइए सब। ब्लॉकचेन में एक और डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो बिहार में हुआ था वो भी आ हाँ, सकता है। भू क्या था, भूलेख था, भू भू करके कुछ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड भूलेख बिहार था शायद। था। हाँ, ऐसी कुछ था। नहीं, हाँ, तो ये सब चीज जो अभी भूमि पढ़ रहे हो, सर भू नक्शा था ना। अभिलेख। हाँ, मतलब जो भी तो मेरे को याद नहीं आ रहा, भू भू से तो कुछ था आगे, देख लीजिएगा एक बार। हम तो भूलेख लिख लिख के आते हैं तो सही यार हाँ भूमि लिखे। ऐप आया था, भूलेख, और ये सब एक पोर्टल हाँ है जिसमें आप जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं, भू अभिलेख हाँ, जो। परिमार्जन आरटीपीएस वगैरह पोर्टल। हो गया, तो लिखिए एकदम बढ़िया से हाँ, लिखिए। परिमार्जन तो हो गया, पूरे सारे रिकॉर्ड बताता है। हाँ, तो ये सब चीज देखिए, ये सब जो पढ़ रहे हो, ये सब इनकॉर्पोरेट करिए अपने ऐसे में, एनेक्डोट बनाइए, इसको यूज करिए कहीं ना कहीं। जितना भी एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने डिस्कस किया, उसको सोचो कहाँ पे आप वहां पे यूज कर सकते हो। करंट अफेयर से जितना भी जो न्यूज पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, उसको कोशिश करो एनेक्डोट में यूज करो, या फिर एग्जाम्पल दो ऐसे में, ऐसे ही आएगा ना सब। ऐसे ऑनलाइन को, ग्रीवेंस रेजिस्ट्रेशन भी दिख सकते हैं सर इसमें। हाँ, ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया। तो यही बता रहा हूँ, ये सब का कोशिश करिए, अपने ऐसे में लिखिए, एनेक्डोट बनाइए, एग्जाम्पल लिखिए, तब जाके थोड़ा सा बाकी से रिलेटिव कंपटीशन है ना, बाकी से बस अच्छा बनाना है। इस चक्कर में आंसर क्वेश्चन छूट जाता है सर। तो कितना बार ऐसा हुआ है कि कोड याद करने में पता चला हाँ, 30-40 सेकेंड चला गया, तो होता है छोड़ो यार ऐसे में दूसरे। ऐसे में नहीं ऐसे का नहीं बोल रहा सर, हूँ मैं। नहीं नहीं, इसमें सर ऐसे में नहीं, इसमें GS1 नहीं GS2 में। नहीं, उसका ठीक है, ऐसे का बोल रहा हूँ, ऐसे में ये सब चीज इनकॉर्पोरेट करिए आप। ऐसे में कोशिश करिए, ऐसे में तो समय मिलता है 10। आप लोग के सीधे लिखना स्टार्ट करते हो ना, नहीं कोई नहीं नहीं ब्रेनस्टॉर्म सर, वगैरह मेरा करते हो ना आप तो लोग स्टार्टिंग brainstorm? सर 10 एसए मिनट का में। क्लास भी रखिएगा ना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है ना कि फ्लो में लिखा हाँ तो जा रहा है, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग हाँ नहीं हो रहा है कि पेज में नहीं बन पा हाँ, रहा है। ठीक नहीं ठीक सर, ठीक ठीक। ऐसे में मेन प्रॉब्लम मेरा ये आ रहा है ना सर, कि जैसे कि हम्म मान लीजिए पेस्टल अप्रोच अपनाए, या फिर हम्म इंडिविजुअल से सोसाइटी ऐसे मूव ऑन कर रहे हैं, हम्म स्विच कैसे करना है एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि मान लीजिए अभी इकोनॉमिक के सिनारियो में दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा इसका यूज इसीलिए है तो मैं ऐसा। कभी पेस्टल कभी कभी बोलता भी नहीं हूँ फॉलो करने में, इसीलिए क्वेश्चन वाला फॉर्मेट ही देता हूँ। पेस्टल बहुत ऑब्सोलेट हो गया है, और उसको स्विच करना बहुत ही मैकेनिकल लगता है एकदम, जबरदस्ती वो करवा रहा है, ये इसीलिए। सर कुछ पॉलिटिकली कनेक्टर से प्रिपेयर जनरली के लिए वही वो यूज ऐसे ही करते कर हैं रहा है। सर, अरे हावेवर। सब वही करता है, वो पुराना हो चुका है, 2015 16 17 18 में बहुत चलता था इसे, पेस्टल अब खत्म हो गया है। क्वेश्चन क्वेश्चन, वाला सही है सर। हाँ, सर क्वेश्चन जैसे वाले में क्वेश्चन वाले बहुत। में भी आप मूव करते हो तो एक आर्ग्यूमेंट से दूसरा आर्ग्यूमेंट मूव करते हो समय, मतलब आप क्या जनरल आप क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हो कि लेटेस्ट लुक हाँ, एट दिस क्वेश्चन ही, प्रॉब्लम इसमें। हाँ लास्ट में मैं कर देता हूँ, देखिए ना, लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसको फिर तो, अ, तो नया। जैसे आपने अगर आपके ऐसे में 5-6 आर्ग्यूमेंट है तो बार बार 5-6 क्वेश्चन आएंगे तो वैसा लगेगा नहीं कि जबरदस्ती नहीं, रिपीटेटिव हो मतलब रहा है। जनरली, मतलब ऐसा वही नहीं है कि मिक्स पांच रहता है में सर। से दो तीन मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, बाकी मैं ऐसे ही उसको चालू कर देता हूँ, उसी के साथ ही दो तीन क्वेश्चन ही देता हूँ, हर बार नहीं देता हूँ, जहां मुझे लगता है कि अब जरूरत है तो वहां पे उसको ये करता हूँ। ठीक है यार, पॉलिटी तो बढ़िया था आप लोग का। फिर आप लोग इकोनॉमी वाला अच्छे से देखना, आज तो बढ़िया, काफी लोग आए थे यार, मजा आ अब गया आज। तो होगा सर। क्या चीज, एग्जाम? नहीं, ये एक्टिव रिकॉर्ड। आज कितना तारीख है? सर आप वो वीडियो में बोले थे